तो जैसे आपने उस दिन मेरे से सवाल पूछे थे कि बचपन से सिविल सर्विसेज करना, तो इट वाज नॉट द केस। ठीक है, क्लास हम्म। 7th में आई वांटेड टू बिकम अ सीआईडी ऑफिसर, क्योंकि मैं दया को देखता था दरवाजा तोड़ता था। देखिए, एग्जाम टेम्परामेंट की मैंने बात उस दिन आपसे करी थी, जो कि मुझे लगता है कि हम्म। मेरे में बहुत लैकिंग थी। हाँ, ये बिकॉज भी बताओ आप। देखिए, एग्जाम इज अ प्रोसेस की आप, एग्जाम आधा है पढ़ाई और आधा है एग्जाम का दिन। और रैंक वाली बात नहीं, आप सीसैट में नहीं निकाल पाओगे यार। मतलब सीसैट इतना ऐसा वो कर दिया गया, आपका पूरा टेम्परामेंट वो चेक कर रहा है। सीसैट इज ऑल अबाउट लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ। वो मतलब वो आप घर पे आके करोगे तो आप 160 170 मार दोगे, लेकिन वहां पे आप 50 नंबर लोग क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे मेरे पापा बोलते थे कि यार पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैं बोलते अरे पापा क्या, अभी तो कॉलेज एंजॉय कर रहे दीजिए यार, क्या क्या पढ़ ले है ना। तीसरे प्रीलिम्स आया तो उससे पहले पापा ने एक बात बोल दी कि भाई देख लो, प्रीलिम्स ऐसी चीज है, तुमको आईएएस तो नहीं बनाएगा लेकिन आईएएस बनने से रोक जरूर लेगा। बचता ऑप्शन क्या है, या तो मैकेनिकल से नौकरी निकालो, या तो गेट से करो, या तो एमबीए करो, या तो स्टार्टअप करो, या तो यूपीएससी करो। अब यूपीएससी मेरे लास्ट है बिकॉज इट वाज टू डैम डिफिकल्ट फॉर मी टू परस्यू लाइक दैट। वो एक सेटिंग में स्ट्रेच में 10 मिनट बैठने से लेके एक बार में 3 घंटे का पेपर लिखने, दिस इज द स्टडी ऑफ यूपीएससी। मतलब ऐसा है हम्म। कि आप मतलब द हम्म। स्ट्रगल इज बिटवीन यू एंड योर वाइसेस, यू एंड योर सेल्फ ओनली। प्रॉपर वीडियोस ने मेरा हम्म। बहुत नुकसान भी कराया है, ठीक है, मतलब चलो यही नुकसान बता वगैरह दो। नहीं, मेरी यही ही बता दो, फॉल्ट है किन यार। किन रास्तों में भेज दिया टॉपर वीडियो ने आपको? के सबसे पहले स्टार्टिंग किया न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना। अब उससे मेरा बहुत उसमें टाइम वेस्ट हुआ और दिमाग में डेला भर नहीं गया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। मतलब वो मेरी ओनली मिस्टेक इन यूपीएससी में बोलता हूँ रही है, बाकी सब तो चलिए चीजें सॉर्ट आउट करी। एक अच्छा। चीज जो रही है वो रही है कि डूइंग थिंग्स विदाउट फाइनेंशियल बैकअप। अब मैंने इतना कचरा पर रखा था, इतना सारा, आप समझो प्रीलिम्स के प्रीसीडिंग डेज में मैंने बहुत इंटेंस स्टडीज करी, वो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा भर चुका था। और मेरा माइंड लाइक ऐसे 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 ऐसे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को रात में एक रात सपना पहले आया था कि आई वाज फ्लोटिंग इन कुंडीज, लोकटाक लेक में मैं फुल फ्लोट कर रहा हूँ। जीएस 1 2 3 4 के टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज सब मैंने बनाया, उन्हीं को रिवाइज करा, जाके मैं पीसेस देख के आया एंड आई गॉट एसडीएम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, किस्मत से स्टैटिक नहीं। कैसे फोड़ा? स्टैटिक कैसे फोड़ा? स्टार्टिंग में देखिए सिंपल बात है, चाटना है। मुझे था कि भाई निकालना है, और प्रीलिम्स बहुत टफ है, एक्चुअली में टफ है। और प्रीलिम्स आपको जब सक्सेसिवली अटेम्प्ट में निकलता नहीं है ना, तो फिर आपका मोराल बहुत गिरता है, और आपको प्रीलिम्स इतना डर लगने लगता है कि फिर आपको निकलता ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा। यूपीएससी के मेंस में आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। मतलब इट्स अ गेम ऑफ स्पीड एज वेल एज अ गेम ऑफ, मतलब उसको बोलते हैं ना स्टैमिना, स्टैमिना की गेम बहुत है। और मेरा सेंटर ऐसी जगह पड़ा था कि इतनी पतली सीट थी, इतना पतला बेंच था, लोहे पे, इतना गंदा सेंटर भाई साहब, और ठंड, खतरनाक ठंड, बगल वाला बंदा कोविड से खांस रहा था, तो आधा टाइम डर ये था ओह कि भाई शिट। कोविड ना हो जाए। यूपीएससी के इंटरव्यू में एक मेडिकल होता है, हाँ। मेरा मेडिकली अनफिट था बिकॉज आई वॉज ओवर वेट बाई 22 kg। बॉय। रियली? यस। अब रिजल्ट आया, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में हो गया, लबासना जा नहीं सकता हूँ क्योंकि अटेम्प्ट देना है, प्रीलिम्स दे लिया था। और आईपीएस में हाँ नाम नहीं आया क्योंकि बहुत मोटा था उस टाइम पे मैं। भाई, यस। मुझे पता भी नहीं। मैं यूपीएससी की चार्ट वेट लॉस कैसे, तो प्री एंड पोस्ट फोटो है तुम्हारे पास? जस्ट टू अरे भाई, यस 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 आई हैव, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो भेजना। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 27 kg उस टाइम पे। हाय एवरीवन, अनदर एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल। एंड अगर आपने कप्तान का आर नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि अब जितने भी रॉ एंड रियल होंगे उसी फिलॉसफी पे होंगे कि हम एक रैंकर से मिलेंगे और उनकी जर्नी प्री यूपीएससी, ड्यूरिंग यूपीएससी एंड स्लाइटली पोस्ट यूपीएससी पर्सपेक्टिव्स क्या है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ये समझते समझते बुक्स एंड मेंटर्स एंड डाइग्रेशंस, हाइज एंड लोज ऑफ यूपीएससी जर्नी, जो कि बहुत रेलिवेंट और प्रैक्टिकल है, वो तो हम टच करेंगे करेंगे। बट आज मेरे साथ है देवेश, ही इज एन आईपीएस। इनकी कहानी शुरू होती है प्री यूपीएससी पोस्ट जेई डेज से। मतलब यस। मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जो लाइफ का आर्क वहां से शुरू हुआ है, पर्सपेक्टिव जो चेंज हुए, जिन्होंने, जिसने फाइनली इनको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने पे नज किया, एंड देन द जर्नी विच कैरिड ऑन फॉरवर्ड, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉ एंड रियल बहुत ही फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन होती हैं, कभी मैं किसी को अब्रप्टली स्टॉप करूं या देवेश कहीं अपनी कहानी बह जाए तो बुरा मत मानना। रॉ एंड रियल का मकसद ही यही है कि वी जस्ट टॉक एकदम दिल से, जो है वो है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि हम दोनों साथ में ही सोच रहे होंगे कुछ सवालों पे, जो कि और इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए अगर आप बने रहे उन वीडियो के पार्ट्स तक। तो देवेश, द लेट्स लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट की आपने जेई निकाला, यू वेंट टू आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, व्हिच इज माय यस। आईआईटी। एंड ऐसा क्या हुआ कि
from an extroverted guy you became an introvert guy, you started spending a lot of time in library. मुझे भी तो आपने थोड़ा बहुत ही बताया कॉल पे, तो अभी थोड़ा जितना बता सकते हो खुल के आप बताओ, एंड वहां से ले चलिए यूपीएससी जर्नी में। ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा अगर आप अपने पिताजी, जो कि एक सिविल सर्वेंट खुद है यूपी में, उनको बीच बीच में लाते रहे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव बहुत बार आए हमारी कॉन्वर्सेशन में, तो वो बहुत एक मेच्योर बेंचमार्क दे देगी हमको। एंड फिर ले जाइए वहां से आपकी हार जीत, फाइनली आईपीएस बने तक के सफर तक। लेट्स स्टार्ट दिस। मतलब ये सब बोलने से पहले एक मेरा डिस्क्लेमर रहता है। मैं सोचा था मैं कभी वीडियो अगर दूंगा तो मैं डिस्क्लेमर जरूर डालना चाहूंगा। तो देखिए, दो चीजें जो मतलब मेरे को इतना टाइम लगा है या मेरी लाइफ में जितनी भी फिलोसफी जो भी बनी है, तो देयर टू एस्पेक्ट्स। पहला है कि आप जो भी चीजें इंटरनेट पे सुनते हो, हर चीज को विश्वास मत करिए, बिकॉज हर चीज आपके लिए रिलेटेबल नहीं हो सकती है। मेरा चाइल्डहुड बहुत अलग है, मेरा अडल्ट है, मेरा स्कूलिंग बहुत अलग है। एवरी थिंग इज डिफरेंट फॉर मी। आपके लिए वो चीज नहीं हो सकती है। तो आप रिलेटेबिलिटी ढूंढ सकते हो, बट आप पूरी मतलब आप पूरा इंसान मेरी तरफ बन नहीं सकते हो। पहली बात तो ये है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मतलब जो चीज मेरे साथ हुई है आपके साथ नहीं होगी। तो यू कैन जस्ट, आप मतलब मेरे उससे वो मत लीजिएगा कि आप इससे मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। आप समझिए कि जो प्रोसेस है, यू फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द पर्सन। एक मेरा वो रहा है। दूसरी चीज है कि किसी की भी गाइडेंस को, चाहे कोई भी टॉपर कुछ भी बोले, चाहे एनीथिंग कोई भी कुछ भी बोले, आपको पिंच ऑफ अ सॉल्ट एटीट्यूड से लेना है। ये मेरा मतलब मैं बोलूंगा कि दिस वॉज माई मिस्टेक, जो कि मैं बहुत ही चाइल्डहुड से करता आ रहा हूँ, कि मैं सबकी बातों को अच्छा। बहुत सीरियसली ले लेता हूँ। दिस वॉज माई मतलब ये रीजन रहा है बहुत जगह पे अंडर परफॉर्म करने का, चाहे वो जेई हो, चाहे वो स्टार्टिंग यूपीएससी अटेम्प्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपको बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट एटीट्यूड, सॉल्ट अप्रोच से लोगों के जो बोलना चाह रहे हैं, आप बस उनसे पॉइंट मतलब उठाइए, आप जिसको अपने लाइफ पे वो कर सकते हैं। तो देखिए, जेई के जर्नी का सिस्टम वो रहा है कि वैसे मैंने बताया कि मैं वैसे मतलब बहुत सारे स्कूल्स मैंने बदले हैं। तो अंटिल क्लास 10th मुझको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है। तो जैसे आपने उस दिन मेरे से सवाल पूछे थे कि बचपन से सिविल सर्विसेज करना, तो इट वाज नॉट द केस। ठीक है, क्लास हम्म। 7th में आई वांटेड टू बिकम अ सीआईडी ऑफिसर, क्योंकि मैं दया को देखता था दरवाजा तोड़ता था। ठीक है, क्लास 8th में वाज ग्रेज एनाटॉमी, तो मुझे वो डॉक्टर बनना था। फिर क्लास हम्म। 9 10th में वही जो सब लड़के पढ़ते हैं, भाई साइंस वाइंस होता है, अच्छा साइंटिस्ट बन जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है। तो इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही ऐसा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि यार आप बचपन से ही करना था, बिकॉज हमारा दिमाग उतना खुला नहीं होता है। आप ये नहीं सोच सकते। इट्स अ वेरी बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन होता है कि हाउ वेयर डू यू सेल्फ योरसेल्फ इन 5 years, आपको बचपन से करना था। तो बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट आंसर है। बट ऐसा भी नहीं कि मुझे पता नहीं था कि ये सिविल सर्विसेज एक चीज होती है, एग्जाम होती है, कि मेरे पापा ने किया तो वो बचपन से बताते रहे। बट एक उनका वो जो बताना एक अलग पर्सपेक्टिव है, मेरा लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव समझना अलग पर्सपेक्टिव है ना। तो ये दोनों चीजों में डाइवर्जेंस रहती थी। तो वही 11वीं 12वीं में आई टू पीसीएमबी, बिकॉज अगेन वो भी बहुत ही एक तरीके से मुझसे बहुत फनी डिसीजन था, क्योंकि मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना था जिसमें मेरी बहन पढ़ रही थी। तो पापा ने पीसीएम भी ले लो, पीसीएम में सीट्स नहीं थी इस स्कूल में। एंड आई ज्वाइंड मैथ्स, मतलब कॉलेज स्कूल 10th खत्म होने के 4 5 6 महीने बाद। तो मैं बहुत पीछे हो गया अपने बाकी बैच वालों से, जिनको जो जेई कर रहे हैं। समझा नहीं मैं, यू जैसे जॉइन मैं, मैथ्स लेट। हाँ तो नहीं, आई वाज एक्चुअली, इससे पहले मैं रायबरेली में मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी थी, तो उसके बाद अपन लखनऊ शिफ्ट हुए। तो लखनऊ शिफ्ट होने के बाद 6 महीने का मैंने गैप ले लिया, बिकॉज आई गॉट चिकन पॉक्स, और फिर एडमिशन नहीं होते इस स्कूल में। तो अब मैंने एडमिशन जब लिया तो आई आई हैड टू टेक अ पीसीएमबी कोर्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल, क्योंकि वहां पे ओके, पीसीएम सीट अवेलेबल नहीं थी। तो पापा बोला बायो गॉट भी इट। ले लो यार, पढ़ लेना। मैं बोला ठीक है, पढ़ लूंगा, क्या ही लोड है, पढ़ना ही तो है अपने को, है ना। मतलब वो ऐसा देखिए, पढ़ाई नेचुरली आ गई है, पढ़ना तो देखिए हो जाता है, मतलब कुछ और तो करना आता नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर गुड हो, स्पोर्ट्स खेल ले तो पढ़ ले, तो दो चीजें हैं, मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना। और आजकल हम्म। सभी मिडिल क्लास के जितने भी लड़के हैं सब ऐसे ही हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, है ना। हम्म। तो वही हम्म। पढ़ लिया, फिर जेई मतलब दे लिया। अच्छा चलो, पीसीएमबी होती है, ये होता ही होता है। लेकिन आईआईटी का पता मुझे बहुत बाद में चला, मतलब जब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, आई गॉट आई टॉप द स्कूल दैट टाइम। तब मुझे पता चला आई हैड टू ऑप्शंस, यार मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग होता है। और मेडिकल मेरे घर वाले बोलते तुम बेटा कर नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर वेरी इंपल्सिव पर्सन एंड डॉक्टर्स नीड्स बी वेरी पेशेंट। ठीक है, और कर हम्म। नहीं पाओगे। इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी नॉट गोइंग इनटू मेडिकल सेक्शन, क्योंकि मुझसे होता नहीं। आई एम वेरी इंपल्सिव पर्सन, थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस उस टाइम पे बिल्कुल नहीं थी। तो इंजीनियरिंग वाज चॉइस, ड्रॉप किया। फिर बहुत सारी उस टाइम में भी गलती थी, चीजें पता नहीं था। एज आई हैव टोल्ड यू, आई वाज इग्नोरेंट एट दैट टाइम। मुझे पता नहीं था कि करना क्या What है, did you कैसे mean by करना है। this कि people were giving you advices but you were not taking it in the right way? मतलब you mentioned this in the pre-call, मतलब हाँ, क्या है उसका?
देखिए मतलब जैसे आपको कोई सपोज समवन इज टेलिंग यू कि यार आप दुखी हो, है ना, तो आपको कोई बोले कि दुखी मत रहो, तो जनरली लोगों की बहुत जेनरिक एडवाइस होती है कि इफ हाँ। यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी तो यार जाओ रनिंग करके आ जाओ। इट्स अ वेरी हम्म जेनरिक थिंग, है ना। हम्म तो हम्म दे विल हम्म नॉट टेल यू कि प्रोसेस ये होता है। अब आपको मतलब हम्म आजकल जैसे हो ये रहा है कि मतलब आपको बोल दिया, आपको टारगेट दे दिया था कि आपको ये करना है, बट नो वन इज गोइंग टू गाइड यू कि भाई इसको करना कैसे है ना। आपको बता दिया कैसे, चलो कोचिंग कर लो, हम्म, ये कर लो, वो कर लो, बट एक्चुअली में उसमें प्रोसेस क्या होता है। देखिए एग्जाम टेम्परामेंट की मैंने बात उस दिन आपसे करी थी, जो कि मुझे लगता है कि हम्म। मेरे में बहुत लैकिंग थी। हाँ, ये बिकॉज भी बताओ आप। देखिए एग्जाम इज अ प्रोसेस की आप, एग्जाम आधा है पढ़ाई और आधा है एग्जाम का दिन। ठीक है, सारी पढ़ाई एक तरफ, सारा एग्जाम में गोला भरना सॉल्व करना वो एक तरफ होता है, उसको हम्म टाइम वे में सॉल्व करना, सारा वो प्रेशर हैंडल करना वो सब एक चीज में होता है। तो ये सब फ्रैंकली मुझे मतलब आई डोंट यूज टू बिलीव ये सब भी कुछ होता होगा। और हम्म इट कॉस्टेड मी इन आईआईटी, इट कॉस्टेड मी रैंक्स एवरीथिंग। मतलब वो बबलिंग एरर वाला चीज मैं आपको भी आगे हम्म चल के बताऊंगा, बहुत ज्यादा था। तो बहुत सारी मिस्टेक्स रही हैं, पढ़ लेता था मैं, चीजें समझ में आ जाती थी, बस एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाना। तो इट्स अ मतलब ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, और ऐसा नहीं जैसे मैं जिस कॉलेज में गया था आईएसएम धनबाद में, तो वहां पे आई वुड से 50% लोग ऐसे थे कि जेई के दिन अनलकी थे। वो बोलते भाई मैं खुद अनलकी हाँ था। बोलते भाई हाँ मैं तो वहां पे यार रेजोनेंस में या मैं किस कॉलेज में तो टॉप में रहता था यार, मेरी उस दिन दिन खराब हो गया, मेरा रैंक हम्म 400 आनी थी 2000 आ गई, अब यहाँ पे हम्म सीएससी लेके बैठा, बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो आई वुड से कि हम्म वो जेई के दिन के भी बहुत ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मेरा ऐसा सिचुएशन, तो मुझे एग्जाम टेम्परामेंट पता नहीं था। तो जब जेई के टाइम था तो फिर वही 12th के ड्रॉप ईयर में जितना कुछ बिता, एक साल में 2 साल का सिलेबस पढ़ के पढ़ा वढ़ा, एंड भगवान की कृपा से तो आई गॉट सेलेक्टेड इन 3 कॉलेजेस। तो बिट्स पिलानी मिला मुझे, एनआईटी इलाहाबाद और आईएसएम धनबाद था। बिट्स पिलानी में नहीं हुआ बिकॉज माई कुछ टेक्निकल एरर हो गई, आई वुड से बहुत ही ज्यादा स्टूपिडिटी था। पता नहीं किस्मत में नहीं जाना था बिट्स पिलानी लिखा हुआ, बिकॉज उस टाइम पे द बेस्ट थिंग फॉर मी वाज बिट्स पिलानी। आई वाज गेटिंग, वहां पे कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, वो मुझे मिल रहा था। इट वॉज वेरी इजी टू चेंज ब्रांच इनटू दैट, वो नहीं मिला। फिर एनआईटी इलाहाबाद में अच्छी ब्रांच नहीं थी, फिर आई फाइनली टू आईएसएम धनबाद में गया मैं। तो अब देखिए धनबाद जो कॉलेज है वो है, देखिए बहुत ही काफी उस इलाके में धनबाद में है। तो इट्स लाइक जैसे बोलते हैं कि आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन ओशन ऑफ पॉवर्टी, तो सेम इज द हम्म। केस आईएसएम धनबाद ऑल्सो। तो अच्छा। जब इनिशियली इनिशियली गया तो वही पता चला कि फर्स्ट ईयर में तो समझ में नहीं आया क्या कैसे चला, पहले तो वो शौक ही बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि जनरली जो बंदे आईएसएम धनबाद जाते हैं उनको शौक, वो तो पहला साल ऐसे जाता है कि यार ये कर लेते वो कर लेते, ऐसा चले जाते इधर चले जाते वो कर लेते। मतलब वो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होता है कि यार एक सवाल सही कर लेते तो कानपुर चला जाता, बॉम्बे चला तब शायद तब यू रियलाइज ना कि कितनी सारी वो गोले मारने वाली एरर होती है। यू जाता। मिस्ड यस ऑन यस वो, 40 मार्क्स और समथिंग। यस अगेन मतलब वो देखिए, मतलब वो सब बातें अगर बोल रहे हैं तो व्यूअर्स लगेगा कि यार ये तो क्या बातें कर रहा है, कि मतलब उसका नहीं एग्जाम नहीं। निकल गया, इसको गलती निकालने वाली बात है, बट एक्चुअली वो मिस्टेक रही है। और वो मैं कह नहीं रहा हूँ कि मेरी रैंक गड़बड़ उसकी हुई, उसकी वजह से हुई, बट द पॉइंट इज कि वो फॉल्ट जो थी मेरा बबलिंग एरर करने वाला, एग्जाम के बीच में अपना कूल मेंटेन ना रख के करके करने वाला। क्योंकि जेई में क्या, आपने एक दो गोले गलत मारे चलो रैंक गिरेगी, उधर आप करोगे तो आपको प्रीलिम्स रुकेगा, आपको साल बर्बाद No, करना है। so correct. So I think the perspective was just कि like you said, right? Exam taking temperament is a big deal. जो बहुत लोगों को लगता यस। है कि मैं इसको लास्ट में देख लेंगे। I mean, but लोगों को पता नहीं इसकी gravity क्या है, हम्म। which would have costed people rank in undergrad exams. तो यस यूपीएससी यस। तो है ही है, and like you said, prelims में तो आप बाहर ही निकल जाओगे। मतलब मतलब it's नहीं not कर even सकते कम हो rank आप। ऊपर rank। हाँ हाँ, हाँ। और रैंक वाली बात नहीं, आप सीसैट में नहीं निकाल पाओगे यार, मतलब सीसैट इतना आप ऐसा वो कर दिया गया, आपका पूरा टेम्परामेंट वो चेक कर रहा है। सीसैट इज ऑल अबाउट लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ। वो मतलब वो आप घर पे आके करोगे तो आप 160 170 मार दोगे, लेकिन वहां पे आप 50 नंबर लोग क्रॉस नहीं कर पाते। तो हम्म। मतलब वो पूरा पूरा गेम टेम्परामेंट का है। तो ये ओके, चीज हुई। वापस आते फिर हैं अपन है, धनबाद हाँ। में तुम्हारा सेकंड ईयर। यस, तो फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो समझ में नहीं आया क्या करना, तो पढ़ा वड़ा नहली मार ली। ठीक है चलो, अब सेकेंड ईयर में आ गए, तो सेकेंड ईयर का जो बच्चा होता है कॉलेज का, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। तो उसको सब करना होता है, उसको एमबीए भी करना है, उसको उसको सब निकालना है, उसको कॉडी बनना है, उसको फेस्ट टेक फेस्ट भी होल्ड करना है। तो विच वाज ट्रू फॉर आई वुड से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर, द फर्स्ट ईयर में एकदम मग्गू टाइप सब पढ़ That's लिए। true, actually. हाँ, और सेकेंड ईयर में काफी सबको सही है। एकदम नए नए पंख लगते हैं, सब हाँ उड़ते रहते हैं। तो सेकेंड ईयर में हाँ। ये सब उड़ने वाला काम किया, फेस्ट वेस्ट में इधर उधर जो भी कुछ भी था हल्का अपना मतलब सेकेंड ईयर पूरा इन्वेस्ट किया, वेस्ट किया मतलब।
वेस्ट किया, मतलब दैट वाज माय लोवेस्ट, जिसको कर्व बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा वैसा फेज आ गया, तो मुझे समझ में आया तो मैं कर क्या रहा हूँ। ना तो मैं पॉलिटिक्स में पूरा अच्छे से इन्वॉल्व था, ना तो मैं प्रेस कर रहा था, ना तो मैं पढ़ाई अच्छी कर रहा था, तो कुछ अच्छा कर नहीं रहा था। मैं सब में थोड़ा थोड़ा था। तो ऐसा था। तो उस टाइम पे ऐसी कहावत चलती थी, सीनियर आके ज्ञान देके चले जाते थे कि भाई तुम इसमें रहो, सर्टी मिलेगा तो जॉब लगेगी। हर कॉलेजेस में होता है भाई। हाँ हाँ एक्स्ट्रा हाँ। करिकुलर डालो, जीपी यूपी कुछ फर्क, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या नहीं हम्म, सब मिलता है कि भाई जीपी तो क्या ही चीज है। बट बाद में रियलाइज हुआ कि तब तब एब्सोल्यूट बुलशिट, सही सब, जीपे बहुत जरूरी है। और तो हम्म, फिर मतलब मेरा हर जगह से मैं अपने आप कटता चला गया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार भाई ये सब क्या कर रहा हूँ। आई हैड कपल ऑफ गुड फ्रेंड जो कि बोलते थे भाई देख ले ये सब बकवास है। आई वुड लाइक टू नेम देम, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स वाज बिल्कुल। प्रत्युष एंड शशांक। प्रत्युष एंड ओके। शशांक मतलब अभी बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है मेरे, तो जो कि मेरे को आई वुड से बहुत ही रॉन्ग क्राउड में गिरने से बचाते रहते थे, है ना। दे वर एक्टिंग लाइक अच्छा। अ, हाँ मतलब दे यूज टू टॉन्ट मी, इतना गाली देते कि भाई ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। तो मेरा एक वो जो था ना, वो डोमेन मतलब बिगड़ने का बहुत लिमिटेड रहा, ज्यादा मैं बिगड़ा नहीं। थर्ड ईयर जब शुरू हुआ, तो थर्ड ईयर में सबकी इंटर्न लगती है। थर्ड ईयर वेरी वेरी प्रेशर, मतलब सेकेंड ईयर तो लाइफ का बड़ा लो था, और थर्ड ईयर वाज दी एक्चुअल, जिसको आप कर्व बोलते हो, वो था। तो उस टाइम पे देखिए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है। तो यू मतलब जनरली जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लौंडे होते हैं, या नॉन सीएससी वाले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा मैकेनिकल था, नॉन सीएससी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज जनरली दो ब्रांचेस ही होती है, सीएससी एंड नॉन सीएससी। ठीक है। हम्म तो हम्म। अब बचता ऑप्शन क्या है, या तो मैकेनिकल से नौकरी निकालो, या तो गेट से करो, या तो एमबीए करो, या तो स्टार्टअप करो, या तो यूपीएससी करो। अब यूपीएससी मेरे लास्ट है बिकॉज इट वाज टू डैम डिफिकल्ट फॉर मी टू परस्यू हम्म। लाइक दैट। अब इतनी सारी जर्नीज, अब सब करके मैंने सोचा कि करता हूँ, बट सब में जैसे मेरे पापा बोलते थे कि यार पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और मैं बोलता अरे पापा क्या, अभी तो कॉलेज एंजॉय करने दीजिए यार, क्या क्या पढ़ ले, है ना। तो हम्म। मतलब तो वही होता था कि हम, मेरा पापा कैसे चलता रहता था कि यार पढ़ ले पढ़ ले। तो मैं बोलता था कि अरे पापा आप रुक जाइए, थोड़ा देखने दीजिए, लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। बोलते बेटा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, टाइम बहुत जल्दी निकलता है ना। कॉलेज तुरंत टाइम निकल जाता है, यू वुड रिग्रेट कि यार तुमने पहले क्यों नहीं पढ़ना शुरू करा। तो फिर धीरे धीरे मैंने पापा की बात मानना शुरू करी, किताबें तब खोल के आता था। तो इनिशियली इट वाज अगेन वेरी डिफिकल्ट कि आप दिस इज सम ऑफ द यूपीएससी। मोस्ट। यस, अंकल अब वांटेड यू टू यूपीएससी गेट इनटू मैंने, यूपीएससी। हाँ। तो 2000 जो मेरा थर्ड ईयर था, मतलब जो मेरा 2017 साल था, वो मेरे को अपने आप को यूपीएससी में बैठने पढ़ने के लायक बनाने के लिए था। आप समझिए एक साल, आई वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय जिसको एक साल अपने आप को यूपीएससी की तरफ मोल्ड करने के लिए, समझिए अच्छा, वो एंड व्हेन पढ़ाई यू से किया। मोल्ड यू मीन लॉन्ग स्टडी ड्यूरेशन और यू मीन इंटरेस्ट नो नो जगाना नो नो, सब्जेक्ट के लिए, या ना दिमाग ना को ना, संतुलन दिलाना? मैं बता रहा हूँ वो सब बाद में फेज है, वो लॉन्ग स्टडी इंटरेस्ट ये सब अच्छा। एक्चुअली बात की बात है। आपको अपने आप को मतलब कुछ चीजों पे टू यू हैव टू कट ऑफ विद पीपल। आप जिन लोगों से हम्म बात कर रहे हो कॉलेज में, आपके जो सपोजेड कूल फ्रेंड्स ग्रुप हैं, सपोजेड जो कि कॉलेज में हर चीज से इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको उन सब क्राउड से पहले दूर रहना है। आपको बहुत सारी ऐसी टेम्पटिंग चीजें होती हैं जिनसे आपको दूर रहना, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ स्मॉल स्मॉल सैक्रिफाइसेस। कि भाई चार लोंडे जा रहे हैं, चलो चाय पी के आते, नहीं भाई पढ़ना है मेरे को, पॉलिटी पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो ये करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें, दिस इज गोइंग टू मैटर, बिकॉज वो एक साल मुझे अपना टाइम बिठाने में लगा। और मुझे बहुत लोग टॉन्ट मारा करते, जो व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट ना, तो मैं बैठता था तो महीने में, आप समझिए मैं एक महीने में गिन के 4 दिन 5 दिन लाइब्रेरी जाता था इनिशियल ईयर्स में, और मैं हम्म 1 घंटे में 4 से 5 बार उठता था। और वहां हम्म पे कई सीनियर्स होते थे, मतलब काफी देवर, मैं मुझसे वेल विशर्स थे, तो बोलते थे भाई तू दिन में 5, मतलब 1 घंटे में 5 बार उठता है, तू कैसे बैठेगा भाई। तो हम्म वो मतलब आई वुड से कि वो एक सेटिंग में स्ट्रेच में 10 मिनट बैठने से लेके एक बार में 3 घंटे का पेपर लिखने, दिस इज द स्टडी ऑफ यूपीएससी। मतलब ऐसा है कि आप मतलब द हम्म। स्ट्रगल इज बिटवीन यू एंड योर वाइसेस, यू एंड योर सेल्फ ओनली, है ना। और करेक्ट। दुनिया जहां से मतलब कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मतलब आई सीन पीपल पढ़े जा रहे नहीं निकल रहा है। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि भाई मेरे को आज इतना पढ़ना है, मेरे को आज आधे घंटे बैठना है। तो मेरा ये जो एक साल था, इट वॉज फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा बहने नहीं देना है, बाहर की जो बाहर हवाएं चलती हैं उसमें नहीं रोक के रखना है। तो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि यार मुझे इंटर्न में नहीं करना है, प्लेसमेंट नहीं करना है। एंड मुझे भी इसमें मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत सही मिला। मेरा रूममेट वो रचित सिन्हा, तो वो मेरे को बोलता था भाई तू ये सब मत कर, ये सब छोटी मोटी चीजें। तो उसने मुझे इंटर्न में बैठने नहीं दिया, ना फॉर्म भरने दिया,
ना वो करने दिया, बिकॉज मैं कभी कभी इतना इमोशनली वल्नरेबल हो जाता था कि यार चलो भाई भर ही लेता हूँ, क्या ही जा रहा है। बोलते थे ना भाई मत भर मत भर, मैं कई बार भरा, उसने काट दिया, बोलता भाई तू पढ़, तू कर रहा है वही कर। ठीक है। तो आप समझिए मेरे ऐसे एक दो अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं। फिर जो टॉन्ट वाले हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे दोस्त रहते हैं जो कि आपको एक्चुअली गाइड करते हैं कि भाई तू यही कर, जो तू सोच क्या रहा है वही कर, ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अब जब थर्ड ईयर मेरा खत्म हुआ, तो थर्ड ईयर तक मैंने प्लान बना लिया था कि करना है। थर्ड ईयर से फाइनल ईयर पे एक्चुअली मैंने पढ़ाई सीरियसली लेना शुरू करा। अगेन मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में इतना एनवायरमेंट नहीं था पढ़ने का, मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ। क्योंकि जो सीनियर्स थे वो बहुत सीनियर्स थे, और जो जूनियर्स थे वो मतलब, और साथ में ऐसा सच कोई पढ़ने वाला था नहीं। तो हमारे सीनियर वगैरह थे तो शिवम यादव से, तो वो थोड़ा पढ़ रहे थे, तो मैं भी उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके कि यार चलो पढ़ ले। तो ही वॉज दी एक्चुअली, आई वुड से कि जिनको देख के मैंने अपने आप को कुर्सी पर टिकाना शुरू करा कि चलो भाई पढ़ते हैं, इतना पढ़ना होता है, इतना रिक्वायर्ड होता है। तो वो हम्म। धीरे धीरे बैठ के सब्जेक्ट समझना, रात को आना, रो के सो जाना, फिर अगले दिन दिस इज मतलब, क्योंकि एंड बहुत यू सारी चीजें मेंशन होती कि है। एंड यू हैड मेंशन कि तुमको देख के बहुत लोगों ने यूपीएससी यस प्रिपेयर यस। करते हैं। आई मतलब वो ऐसा होता है ना कि एज आई टोल्ड यू ना कि सेकेंड ईयर वाज बहुत बिगड़ने वाला टाइम, तो यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। और जब आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो ना, तो फिर पीपल थिंक यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आई मीन इट्स अ ह्यूमन साइकी, अच्छा। है ना। या तो या अगेन मतलब मैं आपको सबसे पहले वही बोला ना कि डोंट, मतलब मुझको आप आइडल कभी भी, मतलब मुझसे इंस्पिरेशन मत लेना। मैं मतलब आई वुड से कि मैं क्या ही बोलूं यार उसके बारे में। मतलब आई एम एक्सट्रीमली लकी कि मैं सेलेक्ट हो गया। बट बहुत लोगों ने मतलब लिया है, एंड इसलिए नहीं लिया कि उनका इंटरनल मन था, इसलिए कि मैं कर रहा था। I'm ओके। not even kidding on bragging on it। अब मतलब you could ask my friends, बहुतों ने शुरू करा था, और मैं बता रहा हूँ 70-80 लोगों ने शुरू करा था, और अभी तक बस 5 या 6 लोग बचे हैं जो एक्चुअली में कर रहे हैं। आई विश कि उनका निकल जाए। कॉलेज की बात बता रहा हूँ, बहुतों ने शुरू करा था। तो फिर वही हुआ। अब फाइनल ईयर में आते आते, अब फाइनल ईयर में होता है प्रेशर का टाइम, क्योंकि ये बैच था मैकेनिकल के, अब लोगों की नौकरी लग रही थी, कंपनीज आ रही थी, सब जॉब में जा रहे थे। तो वो बहुत ही मतलब एक वो होता है कि जिसमें आपको कंट्रोल करना है। कि मेरे देखिए मैक्सिमम फ्रेंड्स होते थे सीएससी, और कंप्यूटर जो मेरा, जिसको मैंने प्रत्युष की बात बताई, ही गॉट प्लेस्ड एट 35 lakhs उस टाइम पे सेल्स फोर्स में। अब समझिए वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो आप इतना हाई हाई पैकेजेस मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं मतलब आपको अंदर से खुद एक फोमोड की फील आती है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। करेक्ट। हम्म। और फिर आप देखते हो बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्किल में सभी प्लेस्ड हो रहे हैं, और आप ऐसे मतलब मतलब ये तो एक मैं आपको इंसिडेंस बता सकता हूँ कि नौकरी के बाद जीपीएल होती है सबकी, मार खाते हैं सब लौंडे बाहर प्लेसमेंट सेल के, और आप बगल से जा रहे हो चाय पीने, तो वहां से कोई टॉन्ट मार देगा तू क्या यूपीएससी कर रहा है, तू नौकरी आके ले, है ना। तो दीज थिंग्स बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको इरिटेट, एक आपका एक दो दिन खराब कर देती है। तो ये सब चीजें आपको देखिए ओवरकम करनी है। जैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, मतलब क्योंकि एक्चुअली आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि लोगों से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता था, तो लोगों की बातें बहुत जल्दी लग जाती थी, है ना। तो हम्म। अब क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी का वही एक वो होता है, इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ये होती है कि जॉब वल्नरेबिलिटी वाली एक चीज हो गई कि जॉब नहीं ले रहे हो आप, और आपकी इनसिक्योरिटी ये थी कि यार, फिर रियलाइज हुआ कि यूपीएससी कितना हार्ड है। अभी तक था हम्म। कि भाई यूपीएससी में बैठना बहुत हार्ड था, ठीक है। हम्म। अब जब अंदर आप प्रोसेस के आ गए इन 6-7 मंथ्स, तो आपको रियलाइज हुआ कि यूपीएससी कितना हार्ड है। ठीक है। एक आप एक समझिए। चीज एक चीज बताना, ठीक है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द यस। सिचुएशन। सो यू यूज्ड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली फ्रॉम द हम्म पीपल, और आसपास इतना कोई सिंसियर क्राउड भी नहीं था जो प्रिपेयर करे इस हम्म एग्जाम के लिए। योर क्लोजेस्ट रेफरेंस वाज ओनली योर फादर, हम्म जिन्होंने एटीज में कभी लिखा होगा ये पेपर। हम्म एंड सीनियर एक थे, और हम्म आई एम अज्यूमिंग सेल्फ स्टडी कर रहे होगे आप तब खुद ही अपने आप फिगर आउट करके, तो द ओनली अदर हम्म। थिंग कुड बी टॉपर्स वीडियोस देखने यस यस यस। यूट्यूब पे। और तब तो उस टाइम पे टॉपर्स इतना खुल के तो नहीं बताते थे आपकी जर्नी। मतलब आई मीन द रीजन आई स्टार्टेड ड्रॉ इन रियल वाज कि टॉपर्स तो बस मोस्टली यही बताते कि ये किताब कर लो, फिर उसको 10 बार कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये किया, विच डजंट मेक बस हाँ लाइफ। एग्जैक्टली देखिए मेरा पॉइंट ये समझिए आप। जैसे आपने मेरे को बताया ना कि टॉपर एक बात बोलते हैं, जैसे वही बात होती है कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है और आप ले क्या रहे हो, जो आपने बात बोली ना हाँ। कि आप अंडरस्टैंड सही से चीजें नहीं कर पाते थे। तो अब देखिए टॉपर जो होते हैं, जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, तो मैं अपनी 4 साल 5 साल की जर्नी आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में बता देता हूँ, ये 4 घंटे में बता दूँ। कोई भी टॉपर को जितनी भी एक्सटेंसिव बताएगा तो 4 घंटे में बताएगा। तो आप समझिए वो अपनी 5 साल की जर्नी 4 घंटे में बता रहा है, तो वो अपने बेस्ट चीजें बताएगा जो उसके लिए वर्क कर गई।
वो आपके लिए जरूरी नहीं है करेक्ट वर्क करे। करेक्ट समझिए बात। करेक्ट, हाँ इट्स अ बिल्कुल वेरी, सही। ये बात बहुत समझना जरूरी है कि अब एक चीज और है कि उस बंदे ने जब एग्जाम निकाला होगा, मान लीजिए उसने 2020 में एग्जाम लिखा है, उसने पढ़ाई 2019 में 18 में करी होगी, आप 2022 में पेपर दे रहे हो, तो वो 2 साल का लैग आ जाता है। और 2 साल में हम्म यूपीएससी, क्या पूरी दुनिया बदल जाती है? 2 साल में कोविड आ गया, सब हो गया, तो पूरा यूपीएससी हम्म तक बदल जाता है। तो अगर आप उसी चीज पे स्टक रहोगे ना, तो आप फिर स्टक ही रह जाओगे। इसलिए मैं आपको बोला कि पिंच ऑफ अ हम्म सॉल्ट एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना जरूरी है। और ये सब कुछ ही टॉपर्स ने बोला है कि यार आपको दिमाग बहुत लगाना है कि आप मेरी बातों से ले क्या रहे हैं, है ना? हम्म इस पे मैं बहुत, मेरा कटा है, मैं इस पे बताऊंगा आपको। टॉपर वीडियोस ने मेरा हम्म। बहुत नुकसान भी कराया है, ठीक है, मतलब चलो यही नुकसान क्या कह रहा बता है, दो, मेरी ही यही बता दो फॉल्ट है किन यार। किन रास्तों में भेज दिया टॉपर वीडियो ने आपको, क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग किया न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना। उससे मेरा बहुत उसमें टाइम वेस्ट हुआ और दिमाग में ढेला भर नहीं गया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। क्योंकि अखबार पढ़ना, क्योंकि यार देखो, इट वाज लाइक रिचुअल सा बन गया था कि सुबह अखबार पढ़ो 2 घंटे, फिर बैठ के उसको हाँ लिखो पागल हाँ। टाइप। और इतने एक्सटेंसिव नोट जाते था तो पढ़ा जाता था। फिर वो एकदम सुंदर सुंदर कॉपीज एकदम बढ़िया पैक होके रखी रही, आज तक इसको छुआ नहीं कभी। पहले तो ये चीज हो गया, है ना? हाँ मतलब वही है कि न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने वो जाती है, पहली चीज तो ये। हम्म दूसरी चीज देखिए, फिर वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब करंट अफेयर्स पे ऐसे बहुत फोकस लोग करते हैं, है ना, कि करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स। लेकिन बहुत रेयरली टॉपर्स हैं जिन्होंने स्टैटिक पे फोकस। अभी तो रीसेंट ट्रेंड शुरू हुआ है आफ्टर अदिति दुरी शेट्टी, जब उन्होंने रैंक पर जब उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि स्टैटिक इज दी, मतलब वही है यार, वही निकलवाएगा, करंट अफेयर्स जस्ट दी आइसिंग ऑन द केक। और आइसिंग, हम्म और ये मैंने, मतलब मेरा सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ उसमें, मैं रियलाइज किया कि स्टैटिक इसकी मतलब बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, आपका एग्जाम क्या कुछ नहीं निकलने वाला। एक तो हम्म ये चीज ही थी। दूसरी चीज थी कि फिर वही टेम्परामेंट इशू सबकी बात में आ जाना, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से नहीं लेना, बहुत ज्यादा इमोशनल बर्डन। पढ़ाई को प्रेशर की तरह आप ले रहे थे, मतलब मैं पढ़ाई को प्रेशर, पूरा कॉलेज लाइफ तो लिया ही लिया, बिकॉज प्रेशर इसलिए रहता है क्योंकि आपको एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि सब कर रहे हैं, सब आपसे एक्सपेक्ट करके रखे हैं, आपकी फैमिली एक्सपेक्ट करके रखी हैं। आप जॉब नहीं लिए हो, दुनिया भर की चीजें होती हैं यार। आप आईआईटी से पास आउट हो रहे हो विदाउट अ जॉब, आई मीन पीपल आर गोइंग टू लाफ एट यू, है ना? बहुत कम ऐसे लोग करते हैं यार, मुझे नहीं पता अभी ये ट्रेंड है या नहीं है, बट बहुत कम लोग नहीं। ऐसे लेते होंगे। हाँ, मैं और बता रहा हूँ, एक देखिए, एक मिस्टेक और सबसे बड़ी जो मेरी रही है, मतलब वो मेरी ओनली मिस्टेक इन यूपीएससी में बोलता हूँ रही है, बाकी सब तो चलिए चीजें सॉर्ट आउट करी। एक अच्छा। चीज जो रही है वो रही है कि डूइंग थिंग्स विदाउट फाइनेंशियल बैकअप। ये मतलब मुझे, अब मेरे जितने भी फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि उस टाइम पे आई शुड हैव टेकन अ जॉब, मुझे लगता है उस टाइम पे आई शुड हम्म हैव, मतलब आई शुड हैव बीन दैट मैच्योर, या मुझे कोई गाइड कर देता कि भाई तू जॉब ले ले, कहीं ले ले। हम्म मान ले तेरा यूपीएससी 1 साल 2 साल नहीं निकलता, तू वापस जॉब मार्केट में जा सके, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट पहली बार तो क्लियर यूपीएससी। और 3 4 4 साल 5 साल आप दे दो, और फिर आपको मान लो नहीं इन केस निकलता है, तो फिर आपको वापस अपने डोमेन में जाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यू वुड हैव टू ट्रू। डू थिंग्स, बहुत लिमिटेड चीजें बच जाती हैं। एमबीए करोगे तो यार 99 परसेंटाइल मारे हो, तो कॉलेज 5 साल का गैप देके वैसे रिजेक्ट कर देगा आपको, और इट इज बहुत सारे लोगों के साथ मेरे जानने में हो रहा है। तो एक ये एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि मतलब काफी ये, करना मतलब मैं चाहिए लोगों था। को एडवाइस करता हूँ कि मत जॉब। मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, इवन बैचमेट्स हैं जो कि बोलते हैं भाई यार अब तो जॉब छोड़ दूंगा, भाई जॉब छोड़ दूंगा। मैं बोला ना भाई, अगर यूपीएससी करना है तो भाई पहले प्रीलिम्स निकाल ले, या ऐसा कर ले कि भाई जब तू वापस जा तेरे को कंपनी ले ले, है ना? नहीं तो फिर हम्म तेरे को बहुत ही नीचे शुरू करना पड़ेगा और तुम खुश नहीं रहोगे फिर उस चीज में। तो आपको पूरा अपना यूपीएससी जर्नी वेस्ट लगेगी। एक ये हम्म चीज, मतलब हम्म मैंने बहुत लोगों से बात समझी है, तो मैं अपने किसी भी जूनियर को एडवाइस नहीं करता हूँ कि भाई तुम जॉब छोड़ो, क्योंकि जॉब छोड़ के पढ़ना, देखिए मैंने जॉब तो ली नहीं थी तो मेरे लिए पढ़ना वॉज डिफिकल्ट, लेकिन जॉब छोड़ के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल बर्डन, बहुत प्रेशर आ जाता है, उसके चक्कर में बहुत लोग अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस वन ऑफ द मेनी रीजंस। तो कॉलेज में देखिए ये सब रहा। एक कर्व था कि पहले अपने एग्जाम को, अपने एग्जाम के लिए अपने आप को लायक बनाना, फिर होता है एग्जाम की डिफिकल्टी समझ में आना, हम्म फिर हम्म। जब मैं दिल्ली, फिर कॉलेज खत्म फिर हुआ, प्लेसमेंट रोते खत्म, गाते। कॉलेज खत्म हो गया फिर। कॉलेज खत्म हुआ तो मतलब देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि मैं पढ़ बहुत सही लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताया कि मेरा एक इशू हमेशा वही रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो मैं पढ़ता था, लेकिन जब मैंने अपना पहला टाइम 2019 में दिया, तो मतलब मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी। जैसे आई डेंट हम्म रीड एनवायरमेंट, आई डेंट रीड ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, बिकॉज आई वाज अगेन इन्वॉल्व इन स्टूपिड थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर का नोट मेकिंग, ठीक है। आई वाज हम्म।
ठीक है, तो मॉडर्न पढ़ी और थी, कोई पॉलिटी पीयर पढ़ी नहीं थी। था, मतलब कॉलेज के बाद भी कोई पीयर ग्रुप टाइप नहीं था कि जिससे यू नहीं कैन थ्रो अप देखिए, आइडियाज? हाँ वही होता है, जैसे मेरे जो सीनियर थे, तो सीनियर, देखिए पीयर होता है कि सेम इंटेलेक्ट लेवल वाले होते हैं पीयर्स। पीयर्स कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल हाँ। बड़ा बंदा पढ़ रहा है 4 साल छोटा हो, तो वो गाइडेंस हो जाती है, लेकिन पीयर हमेशा सेम इंटेलेक्ट वाले होते हैं। तो सेम चीज पढ़ रहे हो, हम्म। कोई गलती करे तो आपको बता देता है। अब वो जो मेरे सीनियर थे, ही वो 2-3 साल पहले से मुझसे पढ़ रहे थे, तो उनका लेवल बहुत ज्यादा था मुझसे। तो वो जो चीज बताते थे मुझे समझ में नहीं आता कि बंदा बोलना ही है, है ना, हम्म। क्योंकि उन्होंने मान लीजिए पॉलिटी इतनी बार पढ़ ली है, तो वो टेस्ट विजन के 1 घंटे 2 घंटे में सॉल्व कर लेते, मुझे 3 घंटे रिवाइज उनको पढ़ने में लगते थे, न्यूज़पेपर के उसके टेस्ट के सोल्यूशन पढ़ने में लगते थे। तो ये डिफरेंस एक रहता है कि तो पीयर ग्रुप हमेशा सेम इंटेलेक्ट वाले, सेम पढ़ाई के लेवल वाले बंदों को बनाते हो। तो ऐसा तो मेरा पीयर रहा ही नहीं है, पूरे प्रिपरेशन में नहीं रहा है, बस एक फेज के लिए था, अच्छा। वो बताऊंगा। तो ये कॉलेज खत्म हुआ मेरा, बस रोते गाते आगे, प्रीलिम्स था, दिया नहीं हुआ, 75-76 मार्क्स थे, उसमें भी अगेन 5-6 क्वेश्चन तो बबलिंग एरर था, वो तो हटा दीजिए। वो टेम्पर, वो पता नहीं था कि यार बबलिंग एरर से ये सब भी हो जाता है, तो मुझे लगा कि मैं अंडर अंडर प्रिपेयर्ड हूँ। फिर आई केम टू दिल्ली। तो दिल्ली में आया, अगस्त में आया। आई वाज यूज्ड टू लिव इन वो, नॉट इन ORN, 2 मेट्रो फिर छोड़ के पटेल आई नगर। यूज्ड टू लिव पटेल उसके नगर। भी आगे शादीपुर मेट्रो पे मैं रहता था, बिकॉज एक चीज तो मैंने, अरे बाप हाँ, रे। शादीपुर मेट्रो, दूर, एपी बिकॉज, सेंटर से दूर रहते थे। हाँ हाँ हाँ, अरे बिकॉज मुझे अपना पता है कि मतलब, एक तो मुझे देखिए कोचिंग से थोड़ा वो रहने लगा, मुझे एवर्जन टुवर्ड कोचिंग, क्योंकि वहां पे फिर पढ़ाई नहीं होती है, मतलब उधर पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ होता है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जेई के टाइम पे रहा है, लखनऊ से मैंने पढ़ा है, तो पढ़ाई के अलावा उधर सब कुछ होता है, पढ़ाई तो आपको देखिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो दिल्ली आया, और फिर मैं तो, एक चीज देखिए मैंने सही करी थी कि मुझे एक चीज पता थी, जो मेरे प्रिपरेशन में आई वुड से मेरा स्ट्रांग होल्ड रहा है, मैं हम्म। हमेशा मेंस रेडी रहता था, हमेशा मुझे मेंस पढ़ना अच्छा अभी भी लगता है, मुझे पढ़ना है बता दो मैं पढ़ लूंगा मेंस। और प्रीलिम्स बहुत बोरिंग लगता था, बिकॉज वो बहुत हार्ड होता था, और मेरा वो, अगेन एग्जाम टेम्परामेंट की वजह से, वो टिक मारने वाला हमेशा चीजें बोरिंग लगती थी, और लिखने वाला मुझे अच्छा लगता था। तो अब हम्म। मेंस तो मेरा पहला प्रीलिम्स हुआ नहीं, तो आई हैड जॉइंट विजन का आईएएस का टेस्ट सीरीज, कॉलेज में शुरू किया था, मतलब क्योंकि सब ले रहे थे, एक दो सीनियर ने लिया था, हमने बोला भाई चलो ले ही लेते हैं, मतलब ऐसे ही, पता था नहीं नहीं लेना होता, वो बाद में लेना होता, लेकिन अब ले रहे थे तो वो, हम्म। बस देख ढाक के देखा ताकि मैं ले ली कि भाई चलो, 30,000 की टेस्ट सीरीज थी, मतलब वो 1 साल का था, फिर उसको बढ़ने बढ़वा लिया आके। तो दिल्ली में आया, तो फिर मैंने, प्रीलिम्स तो हुआ नहीं था, तो मैंने मेंस को काफी पढ़ा, काफी मैंने अच्छे से, मतलब टेस्ट वेस्ट लिखे हैं। तो मतलब आई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए उस 2019 के सितंबर में, बाकी हमारे सीनियर्स जो दिल्ली में रहते उनका वो था, एक दो भैया लोगों से मैं नया नया मिला था, उनके बारे में बताऊंगा आपको भी। तो उन वो लोग भी मेंस लिखा करते थे, तो मुझे एक चीज बड़ा सही लगती थी कि देखो, अगर वो लोग विजन में 100 मार रहे हैं, तो मैं भी 90s में मारता था, ठीक है। मेरा ऐसा था कि मेरा उनसे उस चीज में कंपटीशन था कि यार चलो भैया आप लोग मेंस लिख रहे हो, मैं तो लिख नहीं रहा हूं, चलो मैं टेस्ट टेस्ट सीरीज कोई मेंस बना लेता हूँ। तो मैं जाता था 3 घंटे के, मैंने आज तक अपना मेंस का कोई भी पेपर 3 घंटे के ऊपर नहीं लिखा है। आई वुड से दिस थिंग, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो 3 मिनट 5 सेकेंड, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं, ये आपको करना ही नहीं चाहिए। 3 घंटा मतलब 3 घंटा। और मैंने अपने सारे के सारे पेपर विजन के सेंटर पे जाके मैं दिन के दो दो पेपर लिखता था कभी कभी, जस्ट टू गेट इन टू फ्लो, भाई ये सब अगले साल अपने को देखना है। तो ये सब किया, मैं 10-12 15 पेपर लगाए, फिर प्रीलिम्स का टाइम आया। अगेन प्रीलिम्स वाज माय नेमेसिस। तो अब मैं आपको एक बड़ा फनी सही चीज बताऊंगा, जो कि मेरा मतलब अभी मेरा फेलियर शुरू होने वाला है। तो अभी आपने ये मेडिकल पहला का प्रीलिम पूछा। चले गया है, पहला प्रीलिम खत्म हो गया, राइट? चलिए देखिए, ये पहला सेकंड है। प्रीलिम्स ऐसा, हाँ, अब पहला प्रीलिम्स तो जनरली से एक गलती भगवान भी माफ करता है, वैसी वाली चीज होगी कि चलो यार ये तो ठीक है। अब सेकंड वाली हम्म। बात आ गई। अब हाँ। प्रीलिम्स तो देखिए, मुझे अभी तक क्या लगता था कि भाई करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए बड़ा परेशान रहता था कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके नोट्स बनाऊं, ये सब रहता था, जनरली रहता है। और स्टैटिक मुझे लगता था मुझे आता है, बट पता आता नहीं था, ठीक है। तो एक हमारे, देर इज अ भैया, दिल्ली में रहते हैं, IIT BHU पास आउट है 2015 के। ही इज वन ऑफ अ पर्सन जो कि क्लोज टू अ मेंटर रहा है, लाइक अ बिग ब्रदर, उन्होंने बहुत बात, मतलब बहुत हेल्प करा है, लाइक उनका, उन्हीं के गाइडेंस की वजह से मेरा एग्जाम मतलब उससे निकला है, बहुत छोटी छोटी चीजों वो मेरे को गाइड कर देते थे। तो मैं एक दिन के पास गया कि यार भैया, यार मैं सोच रहा हूँ कि, यार भैया विजन पढ़ लेता हूँ, इनसाइट्स पढ़ लेता हूँ, फोरम पढ़ लेता हूँ, ये 3 करंट अफेयर पढ़ लूंगा। बोलते भाई पढ़ ले, प्रीलिम्स से निकलेगा, ठीक है। मैं बोले यार भैया ये कैसी बात कर रहे हो, मैं बोला भाई पढ़ ले, नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बहुत पढ़ा, मतलब करंट अफेयर्स बहुत पढ़ा।
स्टैटिक में गड़बड़ाता था। तो देखिए फिर एग्जाम मेरा अक्टूबर में हुआ, और मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, बट नहीं हुआ। एग्जाम मैंने पेपर उठाया तो मैंने देखा कि फॉल्ट क्या होगी। अब मैं आपको एग्जाम से एक दिन पहले ही अब आपको मैं स्टूपिडिटी बताता हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूपिडिटी बोलूं या इसको नैरो माइंडेडनेस बोलूं या बच्चापन बोलूं या प्रेशर ना हैंडल करने वाली चीज बोलूं। देखिए प्रीलिम्स में एक रात पहले मैं आपको बताता हूँ, आई वाज रिवाइजिंग दिस मैप वाली चीज। रात के 9 बजे से मैं बैठा था। 10 को प्रीलिम्स है, 9 को मैं बैठ के वो देख रहा हूँ। वो मैप्स। नेशनल पार्क्स होते हैं, हाँ नेशनल अच्छा हाँ। मैप्स देख रहा था। तो उसमें वो पढ़ रहा हूँ। तो मैं सोचा था कि यार 9 से पढ़ूंगा, 10 बजे तक सो जाऊंगा बढ़िया से 1 घंटे में। अब मैंने इतना कचरा पर रखा था, इतना सारा। अब समझो, प्रीलिम्स के प्रीसीडिंग डेज में मैंने बहुत इंटेंस स्टडीज करी थी। वो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा भर चुका था। और मेरा माइंड लाइक ऐसे 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 ऐसे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को रात में एक रात सपना पहले आया था कि आई वाज फ्लोटिंग इन फुमडीज, लोकटाक लेक में मैं फुल फ्लोट कर रहा हूँ। आई एम नॉट इवन किडिंग ऑन दिस यार, मुझे ये सपना आ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट लास्ट में लोकटाक लेक देखी। और भाई हाँ। मेरे को नींद ना आए। अब मैं नींद आए हम्म। मुझको 3 बजे, और 3 बजे 7 बजे सोया। फिर सुबह उठ के वही डर था कि यार मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ, कि यार ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, यहाँ से आ गया तो क्या करूंगा, पॉलिटी से ये आ गया तो ये मुझे आर्टिकल नहीं याद है, ये नहीं याद है। करते करते अगेन आई बबल बबल एरर किया, उसमें निकला मेरा रुका भी बबल एरर की वजह से था। पढ़ा में बहुत था, सवाल मेरे टफ टफ तो बहुत सही हुए थे, आसान आसान बहुत गलत हुए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन गलत हुए। गांधी वर्सेस कार्ल मार्क्स में क्वेश्चन आया था, नहीं मतलब पता नहीं कैसे गलत करते, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो मैंने गलत किया होगा वो था। फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे पता थे, हुंडी पता था, मैंने टिक नहीं किया और 2020 के पेपर में। तो फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, फिर मैं, तो उस टाइम पे आई गॉट 100 मार्क्स समथिंग, तो मुझे लगा यार क्लियर हो जाएगा। तो हीरो बनने लगा कि यार चलो प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। वो जनरली सब करते जब प्रीलिम्स निकलता है पहली बार, सबके अंदर थोड़ा सा अकड़ आ जाती है कि भाई प्रीलिम्स निकल रहा है। तो अपना मेंस हम्म। चालू कर दिया मैं। फिर मेरा पीसीएस का प्रीलिम्स था। तो पीसीएस यार अब देखिए कोई हम्म। देता नहीं है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, जितने लोग एक दो अटेम्प्ट या दो तीन अटेम्प्ट दिए रहते थे, कोई पीसीएस कुछ समझता नहीं है, ठीक है। तो हम्म। मैं बोले पापा क्या ही पीसीएस दूं, मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, मेथ्स आ रहा है, ठीक है। हम्म। ये सब हम्म। चीजें मैं पापा के सामने डील करता था। पापा बोलता है भाई देख के आ यार, यू नेवर नो किस्मत कब कहाँ वो हो जाए। तो मैं पीसीएस का पेपर दिया, बहुत हार्ड। मुझे आता था नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तुक्के मार के आया, बहुत तुक्के मार के आया। 150 में से 146 मार के आया, मुझे पता था इसमें होना नहीं। तो उसका सी सैट में नहीं देना चाह रहा था। तो पापा को बताया, पापा पापा ने बहुत सुनाया मुझे, बोलता है यार तुमको घर में नहीं याद होगा तूने अगर पेपर नहीं दिया सी सैट का। तो फिर बोला कि दे क्या उसको, फिर मैंने उसको पेपर दिया। एंड आप हम्म। समझिए क्या किस्मत बोलूं क्या बोलूं, 23 अक्टूबर को रिजल्ट आया, मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ। लाइक नहीं हुआ उसमें, नहीं, मतलब आई वाज सो श्योर कि यूपीएससी में हो जाएगा, पीसीएस में नहीं होगा, और उल्टा हो पी गया। अच्छा, उल्टा हो गया। जस्ट उल्टा हो गया। तो अब फिर यही सिचुएशन थी, तो फिर मैंने नितिन भैया से बात की, तो बोले थे भाई देख ब्रो, मैं बोल रहा था तू गलत स्ट्रैटेजी पे जा रहा है, तू अपना स्ट्रेंथ गलत चीज पे कर रहा है। और बोले थे भाई देख मैं 5 बार से प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ, हर बार निकाला हूँ मेरा, कभी प्रीलिम्स नहीं रुका है। 98.6 नंबर भी निकाला हूँ जब 98 कट ऑफ थी, लेकिन मैं प्रीलिम्स रुका नहीं है आज तक, क्योंकि मैं हमेशा स्टैटिक को अपना बेस रखता हूँ। हमेशा स्टैटिक को तेरे को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। तो मैंने उस दिन से गांठ बांध ली कि भाई स्टैटिक ही चीज है। और उस दिन से मैंने फिर, दैट वाज अ वेरी लो फेस करियर वाइज फॉर मी, बहुत कुछ सुनने उनने को मिला, मतलब द वर्ल्ड इज नॉट वेरी, मतलब बहुत कुछ सुनने को वर्ल्ड, मिला किससे? हु? लाइक वो वही उससे होता है ना, बिकॉज देखिए जो टॉन्ट मारने वाले होते हैं उनको एक चीजें मिल जाती है और टॉन्ट मारने की, है ना, बिकॉज अब बहुत, ये बिकॉज दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं, या ये एस्पिरेंट्स है जो आसपास पढ़ रहे हैं, या ये सीनियर, या ये फैमिली? मतलब देखिए कभी कभी होता है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो कुछ, तो उस दिन मैं, आई एम टेलिंग यू, मेरे को 23-24 कॉन्सोलेशन कॉल्स आई थी, सपोजेड कॉन्सोलेशन कॉल, जैसे मेरा नहीं निकला था 23 अक्टूबर को। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत लोगों को गाली दी कि भाई तू क्या करके आया है भाई, तू ये क्या करता है, बबली एरर कौन करके आता है, तू आईआईटी निकाला है, तू बबली एरर कर रहा है। फिर कई लोगों ने फिर ऐसे ताने मारे कि यार प्रीलिम्स नहीं, कैसे यू आईएएस यूपीएससी कैसे निकालो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तुम आईआईटी से हो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो काफी चीजें सुनी। फिर फिर घर वालों ने बताया कि यार भाई तुम कर क्या रहे हो, मतलब लुक एट यू, दिस इज दी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है यार, एडमिनिस्ट्रेशन में चूक नहीं कर सकते हो आप। घर आके हम्म। बहाने नहीं दे सकते कि यार मैंने बबलिंग एरर कर दी, बच्चे नहीं हो आप, थोड़ा बी अ मैच्योर हम्म। पर्सन। अरे उनका हम्म। बात भी सही थी कि भाई यार मैच्योरिटी लानी है, वैसे बच्चापन में नहीं पढ़ सकते हो आप।
बचपना हम्म। नहीं कर सकते हो, एग्जाम पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हम्म। उस दिन से मैंने डिसाइड करा कि भाई जो स्ट्रैटेजी रहेगी अपनी रहेगी। भाई दुनिया कोई आके मेरे को आईएएस बोल दे कि ये चीज तेरे को करनी है, मैं नहीं करूंगा। मैं कुछ जो हम्म। अपना था वो मैंने शुरू करा। फिर अगेन क्योंकि मुझको पीसीएस का मेंस लिखना था, जो कि था जनवरी में। ठीक है, 2020 ऐसे 20 जनवरी में था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि विजन के जो पेपर्स होते हैं, विजन के टेस्ट सोल्यूशन मेंस के, वो मैं ले आया मार्केट से, उनको मैं पढ़ा पढ़ा, अंडरलाइन करा, हाईलाइट करा, ऑनलाइन अपने वन नोट पे सारे नोट्स बनाए ऑनलाइन। जीएस 1 2 3 4 के टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज सब मैंने बनाया, उन्हीं को रिवाइज करा। जाके मैं पीसीएस दे के आया एंड आई गॉट एसडीएम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, किस्मत से। ठीक है। रियली ऑसम। यस, मतलब आई गॉट 455 मार्क्स इन जीएस, जो कि बहुत हाई होता है पीसीएस के हम्म। स्टैंडर्ड पे। लोग नहीं ला पाते। मैं मेरा आ गया क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी से उस पर वर्क करा था। आई वॉज गोइंग इन टू ऐसा डोमेन जो कि मुझे पता नहीं था कि इस वर्क करेगी कि नहीं। तो आई वॉज गोइंग हम्म। विद दिस फ्लो कि यार मैं यूपीएससी का तो मेंस नहीं लिख रहा, चलो पीसीएस का ही लिखाता हूँ। मतलब मेरा हम्म। मेरे दिमाग में वही था कि भाई चलो एक प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस लिखने की, ठंड में, एकदम कड़क ठंड में, क्योंकि उस टाइम में ठंड में मेंस होता था, और ठंड में मेंस लिखना इट्स अ मच 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 बिगर चैलेंज देन राइटिंग मेंस इन सितंबर। तो उससे दिया मैं, तो मुझे पता चला कि मेरा देखो अप्रोच सही चल रहा है। मेरा रैंक का ये गॉट अच्छा, मेरे को मार्क्स मिल गए, ऑप्शनल में भी सही मिल गया था, मैं सही कर रहा था। आई क्या गॉट रैंक आया स्क्रूड था? इन। मैं आई गॉट हम्म। 22 रैंक, 22nd रैंक था। ऑसम। ऑसम। यस। तो मतलब मेरा स्क्रू अप भी किस चीज पे हुआ है, हिंदी पे हुआ और ऐसे पे हुआ, क्योंकि मेरा स्ट्रांग वही रहना था हिंदीज में, मेरा ऐसे मेरा वो था। बट जीएस और उसमें अगर मेरी हिंदी में एवरेज होती तो आई वुड हैव लैंडेड इन टॉप 10। बट अगेन दीज आर पोस्ट ओके। टेस्ट एनालिसिस की, ऐसा हो जाता करेक्ट। तो वैसा हो जाता था। तो हम्म। फिर वो हुआ, तो मुझे पता चला कि भाई चलो, एक चीज है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि भाई अब मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई। एंड दिस वाज द कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे वो एसडीएम का रैंक आना, वो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी थी आईपीएस के रैंक आने से। बिकॉज वो ऐसे टाइम पे आई है जब आपके पास कुछ नहीं था। तो आईपीएस जब एक बार एसडीएम निकल गया था, तो फिर उस दिन में मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल से पता है क्या बोलते हैं, यार तुम तो आईआईटी वाले, तुम्हारा तो निकलना ही था। जो पहले जो कॉन्सोलेशन कौन कॉल है से भाई बोल रहे ये कौन बोल रहा है ये? थे, कौन कर? वो नहीं, ऑफ कोर्स वो आई एम किडिंग। यस यस, वो नहीं किडिंग, नाम होते पता नहीं चला। समाज में वो चार लोग। हाँ, ये तो वो चार लोग। चार लोग, ये वही ये हर चार बार एक लोग हैं अपना जो ऐसी पैतरा बातें लेके आ करते जाते हैं। हैं। यस यस। तो मतलब उस टाइम पे रहते रहते फिर डील पता चला कि यार आप लोगों की बातें सुनना थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिकॉज जितना मुंह उतनी बातें हैं। आप कुछ भी करोगे ना, लोग बोलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो बोलेंगे भाई खाली बैठा है ना। तो ऐसा है कि यार लोग तो देखो बोलना ही बोल रहा है, यू हैव टू लाइक डू योर वर्क ओनली, और रिजल्ट मैटर्स, प्रोसेस नो बडी सीज। मतलब दिस इज अ क्रूअल सोसाइटी। हम लोग भी टॉपर का वीडियो इसलिए देखे क्योंकि वो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, है ना। हम लोग ऐसे जनरली नहीं, हम लोग को पता ही नहीं होता कि यार बंदे इतनी मेहनत की है, कुछ लोग इतने लकी नहीं हो पाए हैं इनका रिजल्ट आ सके। तो वी आर ऑल ह्यूमन, तो हम लोग वी ऑलवेज सीक द बेस्ट। तो ऐसा सोसाइटी का उसका नक्का नेचर है, तो उसको हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। So तो ये SDM सब। rank was one good benchmark milestone यस। in this whole हाँ journey, हाँ। right? And you यस joined यस। the service और थोड़ा आई तुमने ज्वाइन द फिर। सर्विस। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे फिर देखिए मेरा अप्रैल में रिजल्ट आया, तो मी प्रीलिम्स वाज सपोज टू हैपन इन द मई। बट वो कोविड वजह से बहुत पोस्टपोन हो गया था, तो मेरे पास काफी अच्छा टाइम हो गया था पढ़ने का फिर से। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज शुरू करी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड अ ग्रुप स्टडी विद 4 पीपल ऑन गूगल मीट। ठीक है, तो अच्छा। मेरा पहला और आखिरी सेल्फ स्टडी ग्रुप स्टडी था। तो व्हाट वी यूज टू डू, तो हमने एक चीज सोची थी कि यार करंट अफेयर्स में ना एक सोर्स रखेंगे बस, बाकी स्टैटिक चाटना है अपने को। तो वी यूज टू वेक अप, ऑल द 4 of us पीपल, वी यूज टू वेक अप एट 6 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और हम लोग दस दस पन्ने डेली पढ़ते थे। और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सपोज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, कुछ दे रखा है, तो कुछ इंटरनेट से सर्च करके आपने उसमें ऐड कर लिया। ये मैंने फॉर द 4 months किया, और इसमें मेरी 12 से 15 महीने की मैगजीन कवर हो गई। एंड दैट फॉर्म्ड दी, आई वुड से, बेस फॉर अभी तक वाले अटेम्प्ट्स। क्योंकि वो मेरे को पता चलेगा कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे होता है फॉर द फर्स्ट और टाइम इन माई स्टैटिक लाइफ। कैसे फोड़ा? स्टैटिक कैसे फोड़ा? स्टार्टिंग में देखिए सिंपल बात है, चाटना है। उसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। मतलब स्टार्टिंग देखिए रिवर्स लर्निंग आप कर सकते हैं ऑफ द सब्जेक्ट्स। कि आप जैसे मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका था, तो मुझे पता था कि मुझे चीजें आती हैं। ठीक है, पढ़ा है मैंने, मुझे पता है। तो मैंने अपने नोट्स बना लिए, जैसे कि एनवायरमेंट में नोट्स होते हैं एक्ट्स के, बॉडीज के, तो इन सब के मैंने ऑनलाइन नोट्स बना लिए। अब मैं कहीं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ नई चीज मिली तो उसको मैं पढ़ के फटाक से ऐड कर लेता था। ठीक है। अच्छा। और
टेस्ट देने का मैंने तरीका अपना बदल लिया। और आई अच्छा। मीन से ये मैं तो बोलूंगा, अब मैं टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं देता हूँ। मैं 50 20 पन्ने पढ़ा, देखा, अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है, मतलब पहले दूसरे अटेम्प्ट में बच्चे हैं उनको नहीं एडवाइजेबल है। दिस फॉर द पीपल इनका नहीं निकल रहा है। तो क्या एक्चुअली क्या होता है कि किसी की भी टेस्ट दो, देखिए टेस्ट दीज आर नॉट बेंचमार्क्स, बट दे कैन स्क्रू योर, मतलब बहुत ज्यादा मेंटल पीस बहुत स्क्रू कर सकते हैं। अगर आपके हम्म। नंबर नहीं आए, 60 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, तो आप फिर आप, आई एम टेलिंग यू कि जब लाइब्रेरी में था तो मैंने बड़ी फनी चीज देखी थी वहां पे। देवर टू पीपल एंड बोथ ऑफ देम आर नाउ आईएएस एंड आईपीएस। तो एक बंदा दुखी इसलिए था, उसके स्टार्टिंग टेस्ट में 160 नंबर आए थे। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि सामने वाले के 180 आए थे। ठीक है, आप समझ रहे हो, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ये वर्ल्ड वो प्रॉब्लम्स। ये वो थ्री इडियट्स वाली लाइन है ना, कि तुम फेल हो गए लेकिन तुम्हारा दोस्त पास हो गया, like, तुम हाँ, दुखी। वैसी वाली बात। समथिंग लाइक तो दैट। दिल्ली में या ये सब चीजें मैंने देखा। तो दिल्ली में जिस लाइब्रेरी में जाता था तो वहां पे लोग टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते थे। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि नितिन भैया बोलते थे भाई देख टेस्ट वेस्ट मैं नहीं देता, मैं फुल लेता आखिरी के 10 दे दिया, बाकी मैं स्टैटिक पढ़ के जाता हूँ अच्छे से, और करंट अफेयर्स भी डरता डरता पढ़ के चला जाता हूँ, नितिन प्रिलिम्स में भैया निकल सर्विस जाता। में है अभी, नितिन भैया अभी क्या करें? उनका भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मतलब अच्छा। उनका तो बताऊंगा मैं आपको, यू वुड बी शॉक्ड एक्चुअली। तो तो फिर एक्चुअली क्या सेकंड हुआ अटेम्प्ट फिर, तुम्हारा वो गया, एंड सेकेंड देन दिस अटेम्प्ट हो इज द गया, थर्ड गया। अटेम्प्ट। थर्ड अब थर्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट आ गया, तो थर्ड अटेम्प्ट देखिए मुझे पता चल गया था कि नितिन भैया से बात है। और भी थे, आशुतोष पांडे एक भैया हैं, मेरे गांव के ही भैया हैं, तो उनके साथ में पढ़ता था। तो उनका प्रीलिम्स भी हमेशा निकलता रहता था। तो बट अनफॉर्चुनेटली उनके लास्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला उनका, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स ही ऐसा अजीब सा आ गया था। तो हम्म। मेरा फॉरेस्ट निकल गया उस बार। मतलब मैं फॉरेस्ट भी अच्छा। निकल गया। और अच्छा। सिंपल एक चीज थी कि मैंने बबलिंग एरर नहीं करी, से एक भी अच्छा। क्वेश्चन में मैंने बबलिंग एरर नहीं की, फॉरेस्ट निकल गया मेरा। और मैं सोच गया था अच्छा। भाई पढ़ूंगा कम, दिमाग को ठंडा ज्यादा रखूंगा, भले ही एक दो सवाल मैं ना सही करूं, मैं टिक ना करूं, लेकिन मैं आते हुए सवाल गलत नहीं करूंगा, बेसिक अच्छा। पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं करूंगा। आर्टिकल 50 पूछा है क्या होता है तो सही करके आना है, बेसिक चीजें नहीं गलत करके आना। प्रीलिम्स में जिसका भी रुक रहा है वो बेसिक चीजों पे रुकता है, मतलब हार्ड सवाल पे किसी का नहीं ये तो रुकता। वो वाला मुहावरा हो गया, दूध का झला छाछ को फूक फूक के छाछ पीता फूक है फूक टाइप के का, नहीं? पीता है, यस यही यस, होता है ना डेफिनेटली मुहावरा? हाँ। डेफिनेटली, यस यस, ये तो था यार, मतलब मेरा 2 बार नहीं हुआ है। और फिर एसडीएम मेरा निकल गया, तो प्रीलिम्स से निकलता तो फिर बहुत बदनाम भी हो जाती कि एसडीएम सबका प्रीलिम्स से निकला है। और ये पता कैसे मतलब चल जाएगा उनको कि तुम यूपीएससी दे रहे हो? ये अरे खबरें सबको फैल जाती सब, है क्या अरे यूपी में बिल्कुल? अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा मजे लिया करते थे, मम्मी मेरे को डेली टॉन्ट मारती थी, बेटा पढ़ ले, जाता खुश मत हो, प्रीलिम्स आ रहा है तेरा, तेरा हाँ। दुश्मन सबसे बड़ा आ रहा है। जब एसडीएम लिखा तो थोड़ा बहुत खुशी मनाता था, लेकिन मम्मी पापा दे यूज्ड टू कीप मी इन कंट्रोल, रियलिटी चेक देते रहते थे कि पढ़ ले बेटा प्रीलिम्स आ रहा है, ठीक है। तो वो एक था, मतलब मुझे था कि भाई निकालना है, और प्रीलिम्स बहुत टफ है, एक्चुअली में टफ है। और प्रीलिम्स आपको जब सक्सेसिवली अटेम्प्ट में निकलता नहीं है ना, तो फिर आपका मोराल बहुत गिरता है, और आपको प्रीलिम्स इतना डर लगने लगता है कि फिर आपको वो निकलता ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा, ऐसा है। हम्म। प्रीलिम्स में हम्म। आपको स्टार्टिंग एक दो अटेम्प्ट में निकाल लेना है, भले ही आपका हम्म। मेंस ना निकले, लेकिन प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली मेक सेंस। हाँ, यस यस, फिर इट तीसरा मेक्स प्रीलिम्स सेंस, आया हाँ। और? तीसरे प्रीलिम्स आया तो उससे पहले पापा ने एक बात बोल दी कि भाई देख लो, प्रीलिम्स ऐसी चीज है, तुमको आईएएस तो नहीं बनाएगा, लेकिन आईएएस बनने से रोक जरूर लेगा, ठीक है। वाह, तो मैं बोला क्या भाई लाइन! चलो, भाई अब चलो, गया मैं प्रीलिम्स दिया तो निकल रहे थे 106 107 नंबर बन रहे थे, मैं बोला चलो भाई निकल लेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने स्टार्ट अपना कर लिया भी। प्रीलिम्स तो चलो हो रहा था, लेकिन डर था कि जब तक उसमें नाम ना रहे, नो रिजल्ट फाउंड हम्म। आएगा तो फिर कट जाएगा, दुख होगा। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लिया था। जब मेरा दूसरा प्रीलिम्स कटा था तो उसमें मेरे एक एटीट्यूड आ गया था मेरे अंदर, इसको मैं बोलूंगा बहुत सही चीज है फॉर मी, कि आई ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन हैपन टू मी। उसके बाद से हम्म। तो मैं हमेशा वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, आई लिव बाय दिस थिंग कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मेरा था हम्म। कि भाई प्रीलिम्स दे लिया है, एसडीएम जब हो गया तो प्रीलिम्स है, तो मैं मान के चल रहा था कि भाई देखो, अगर पीसीएस नहीं, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला तो आई वुड हैव नथिंग टू लूज, मैं पीसीएस में ज्वाइन हम्म। कर लूंगा, ठीक है, चलो अपना जिंदगी कटती रहेगी। तो वो कर लिया। मेंस लिखा मैंने, मेंस के टाइम पे मेरी एसडीएम की ज्वाइनिंग आ गई। मतलब हम्म। बिटवीन मेंस मुझे यहाँ से अपने घर से एकेडमी, यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाना पड़ता डेली 2-3 घंटे, मेंस के 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे दिन अच्छा। के 2-3 घंटे ये, और प्लस क्लासेस वहां चल रही थी 6-7 घंटे, तो वो सब वेस्ट होते थे, प्रॉपरली वेस्ट होते थे वो, वहां पे कुछ पढ़ नहीं पाता था। बट उस सिचुएशन में भी मतलब मैंने बोला कि भाई
नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। तो वहां पे भी आई ट्राई टू रिमेन एज काम एज पॉसिबल, और मैं अपना जितना था सब रिवाइज, जो भी नोट्स बनाए थे सब रिवाइज किया। और उस टाइम मेरे से कम टाइम, बहुत कम था। ज्यादा टेस्ट मैंने लिखे थे, मतलब ज्यादा उतने लिख नहीं पाए थे। पेपर टाइम पे पूरा हो जाता था, बट उतना भी नहीं हो पाता जितना मैं एक्सपेक्टेशन में कर रहा था। ऑप्शनल के मैंने सारे पेपर्स लिखे नहीं थे। ऐसे तो भगवान जाने क्या चल रहा था मेरा। तो ऐसे करते पढ़ते गिरते पड़ते, कि यूपीएससी का मेंस इज अ वेरी डिफरेंट गेम। हम्म यूपीएससी के मेंस में आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। मतलब हम्म इट्स अ गेम ऑफ स्पीड एज वेल एज अ गेम ऑफ, मतलब उसको बोलते हैं ना स्टैमिना। स्टैमिना की हम्म गेम बहुत है। और मेरा सेंटर ऐसी जगह पड़ा था कि इतनी पतली सीट थी, इतना पतला बेंच था, लोहे पे, इतना गंदा सेंटर भाई साहब, और ठंड, खतरनाक ठंड। बगल वाला बंदा कोविड से खांस रहा था, तो आधा टाइम डर ये था ओह कि भाई कोविड शिट। ना हो जाए। हाँ, मतलब दीज आर नॉट, वो नहीं बता रहा हूँ कि मतलब उस टाइम में मेरे, नो आई मतलब नो, ये दीज आर दिस नॉट कॉमेडी ऑफ स्ट्रगल्स। एरर्स। यस, दीज आर या कॉमेडीज, मतलब कॉमेडीज चल रही कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एक मतलब एक काफी। मुझे किस्सा याद है, किसी का सेंटर था, ये जेई की बात है शायद, और कबूतर आगे गिर गया सीट पे। भाई हाँ, गेम ही खत्म हो गया पेपर का। बाकी सब लोग लिख रहे हैं यहाँ होश फाख्ते उड़ के। तो बट ओके। वही सब चीज, तो यही सब चलता रहा। फिर किसी तरह गिरते पड़ते मैंने मेंस दिया, मतलब दिया मैंने अपना, जितना मेरा बेस्ट था, जितना बेस्ट पॉसिबल, जितनी नॉलेज थी सारी लगाई मैंने, सब अच्छे से किया। फिर इंटरव्यू आया, फिर मेरी फील्ड पोस्टिंग आ गई थी। ठीक है, आई गॉट पोस्टेड एसडीएम इनटू में। फील्ड। यस यस, तो मैं फील्ड पोस्टिंग था, फील्ड पोस्टिंग में रहते रहते मैंने इंटरव्यू दिया था अगेन। तो इंटरव्यू के एक महीने बाद प्रीलिम्स था, और 2-3 दिन पहले रिजल्ट आना था, तो मैं भी यही सोच लिया, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। तो मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैंने सर्विसेज सारी भरी थी, बट ऐसा एक हो जाता है कि आप किस रैंक तक एसडीएम छोड़ सकते हो, है ना। तो मैंने हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम कुछ कह थे बहुत कि इंटरेस्टिंग, एसडीएम क्योंकि यूपी में एक्चुअली काफी ऊपर हाँ, है। यस, तो होता ही है कि जैसे मेरे पापा, वो अभी एडीएम रैंक पे आ चुके, तो उन्होंने एसडीएम पूरा कर रखा। तो उन्होंने एक चीज बताई कि देखो भाई, जो तुम्हारी रैंक मान लो, सपोज जनरल की सीट 700 है, तो मतलब 300 सीट है, तुम्हारी 350 रैंक आएगी, यू वुड गेट इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। तुम लोगों के हम्म प्रेशर में खुद एसडीएम नहीं छोड़ोगे, भले तुमको सर्विस कितनी अच्छी लगे। इफ यू गेट हम्म 250 रैंक, यू वुड गेट आईआरएस कस्टमर एक्साइज। तुमको 4 लोग बात बता देंगे कि एसडीएम बहुत भौकाली है, ये सब दुनिया भर की बात है, तुम प्रेशर में नहीं छोड़ोगे। आईआरएस आईटी आ जाएगी, तुमको फिर आईआरएस आईटी की गलतियां बताने लगेंगे, तुम उस प्रेशर में नहीं छोड़ोगे। तो मुझे ये था कि मैं, मुझे ऐसी रैंक भगवान दे दे कि मैं यहाँ से छोड़ सकूं। मतलब मेरा हम्म था, अगर छोड़ना है तो भाई ऐसी रैंक मिले, तो रैंक कोई पॉइंट नहीं है। मतलब वो खुद को बस कॉन्फिडेंस वाली बात है कि चलो भाई रैंक आ गए, ये मीडिया में थोड़ा बहुत हल्ला बोल कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली आप उसी सर्विस में रहोगे, आप सर्विस छोड़ोगे नहीं। नए लॉट ऑफ माई सीनियर्स जो एसडीएम में रहे हैं, जिनकी आईपीएस तक मिला है बट कैडर अच्छा नहीं मिला है, जिनको आईआरएस मिला है, आईआरएएस मिला है, दे हैव नॉट लेफ्ट एसडीएम, वो लोग उसी सर्विस में अभी, एंड दे आर डूइंग गुड एंड हैप्पी ऑल्सो। अच्छा अच्छा यस 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 यस, अच्छा। आई नो टन्स ऑफ पीपल, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज लाइफ के लेके अलग होती है। तो मेरा ऐसा कि यार रैंक ऐसी आ जाए कि मैं एसडीएम छोड़ सकूं। और आई वॉज विशिंग कि यार 150 आ जाए, और 148 आ हम्म। गई। ठीक है, और मैंने क्या मिला तुम्हें, बस आईपीएस एंड यूपी कार्ड? पुलिस, यूपी कैडर, तो होम कैडर मिल गया मुझे, वो होम बात कार्ड वो, मिल गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अच्छा। मैं कॉल करके सबसे पहले, हमारे वहां पे एक एसडीएम मैम है, ज्योत्सना बंधु, मैंने उनको कॉल करके यही चीज पूछी, मैम मैं एसडीएम छोड़ सकता हूँ ना? बोलते बेटा जा तू अब जा, अब तो यहाँ से उड़ जा, बहुत जरूरी है तेरा उड़ना। ठीक है। और फिर हम लोग उस प्रीलिम से 4 दिन 5 दिन पहले, तो रिजल्ट आया, वी वर पार्टिंग, और एक तो अगले दिन भाई अब जाना था घर, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा था। अभी प्रीलिम्स तो कट गया तो बहुत बदला अभी, क्योंकि साल भर पूरा चला जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली फिर ये सब चीजें हुई। अब आप समझिए एक चीज और, आई वॉज, तो एक यूपीएससी के इंटरव्यू में एक मेडिकल होता है। हाँ। मेरा मेडिकली अनफिट था, बिकॉज आई वॉज ओवर वेट बाई 22 kgs। बॉय रियली? यस यस यस, आई वॉज। तो रैंक मेरी आई, लेकिन मैंने अपना एसडीएम छोड़ नहीं किया, क्योंकि मेरी आईपीएस में लिस्ट में नाम नहीं था, बिकॉज आई वॉज मेडिकली अनफिट। ठीक है, इस ओके। अभी जो अटेम्प्ट का इंटरव्यू दिया मैंने, फिर हाँ उस मैंने क्या किया, तो अब रिजल्ट आया, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में हो गया, लबासना जा नहीं सकता हूँ क्योंकि अटेम्प्ट देना है, प्रीलिम्स दे लिया था। और आईपीएस में हाँ नाम नहीं आया, क्योंकि बहुत मोटा था उस टाइम पे मैं। तो हाँ आई हैड, उस टाइम पे मेरा टारगेट क्या था, क्योंकि 6 महीने का टाइम मिलता है, अब मेरे को नवंबर तक आई हैड टू लूज ऑलमोस्ट 22 kgs। हम्म 22 kgs इन वो। अब उसी मेरे को डाइट डेफिसिट में आई हैड टू गिव अनदर मेंस, आई हैड टू स्टडी फॉर होल, और बॉय दैट वाज अ बिगर चैलेंज। साथ में जॉब भी है, ये भी है, और डाइट आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको डर है आप मोटे हो जाओगे। ठीक है। और मेंस के बाद आई जस्ट हैड 1 मंथ
कि मुझे तो उस आखिरी महीने मैंने 10 किलो कम किया, बाकी 10 किलो इन टाइम में कम किया। और फिर जाके मेरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस की लिस्ट में 28 नवंबर को आया, एकदम एंड में आया है, एकदम लास्ट लिस्ट में आया है। ओके। भाई यस। मुझे पता भी नहीं, मैं ये यूपीएससी की चैट वेट लॉस कैसे, तो प्री एंड पोस्ट फोटो है तुम्हारे पास? जस्ट टू अरे भाई, यस 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 आई हैव, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो भेजना। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 27 kg उस टाइम पे। 27 आई इन अ था। स्पैन ऑफ 6 months? सिक्स, हाँ 6 7 मंथ्स। 6 7 months? यस यस। तो उस टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप समझिए अब चैलेंज नहीं आ गए, अभी तक तो खा रहे थे पढ़ रहे थे, खा रहे थे पढ़ रहे थे। अब भाई खाना भी नहीं है, एक्सरसाइज भी करनी है और पढ़ना भी है, एंड इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। आई कांट इमेजिन। मैंने ये कहानी कहीं सुनी होगी, बट हाँ, एक चैलेंज के बाद नेक्स्ट चैलेंज, इंटरेस्टिंग यार ठीक ये। है। तो फिर ये ऐसा था, मतलब ये आपको अगेन जो सामने वाला सुनेगा तो उसको बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम लगेगी। बट मे द बी। थिंग इज कि एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो, इसलिए आई डिडंट इवन गो टू एनी ऑफ द, कोई मीट्स में नहीं मैं गया किसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ना बैंगलोर गया, ना दिल्ली गया, ना बॉम्बे गया, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं जाऊंगा मेरा वेट बढ़ जाए। दिस वॉज माई थिंग। और मुझे मेंस लिखना है, मैं जाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा, मैं वहां पे कुछ ना कुछ मीठा खा लूंगा, कुछ पी लूंगा, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैंने हर चीज अवॉइड करी। आई मेरा मी मेरे दिस इज माई फर्स्ट आई वुड से इंटरव्यू ऑन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है। या मैंने, आपने बताया था व्हाट्सएप पे। हाँ मैं खुद यस, हैरान था, 148 रैंक में आज तक कभी आज तक जनता मैंने को कहीं नहीं दिया है, नाराज मतलब। क्यों नहीं किया? हाँ, तो उस टाइम पे मेरी नेसेसिटी डिफरेंट थी। इतना सेल्फ कंट्रोल देवेश, दैट यू न्यू कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा, आई नीड समथिंग दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू दिस अरे थिंग, एंड बिकॉज ये आई नो, सारा। आई एम टेलिंग यू, आई नो माई सेल्फ नाउ बेटर देन, मतलब अभी जब से दूसरी बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो मेरे साथ क्या होने वाला। मुझे अभी ये पता था कि मैं खाऊंगा नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि बिना पढ़ा खाए हुए आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आपको बहुत चीजें आई, मतलब फिर मैं रनिंग करना शुरू करा, मेरे दोस्तों से पूछे तो आई यूज टू पुट स्टेटस कि मैं कितना कितना भागा, वो मतलब होता था अपने आप को, खुद के लिए आप वो करते हो, खुद के लिए एक वो बेंचमार्क बना के आप उस पे जाते हो। तो ये था वो चैल वो मेंस पूरा डाइट डेफिसिट में गया है, और मैं आप समझ लीजिए 1.5 महीना बीमार रहा हूँ इस चीज में। मेंस के एग्जैक्टली 1.5 महीने पहले मेरे को 10 दिन का बहुत तगड़ा बुखार था। और इस बार जो पेपर दिया है अभी, उसमें ऑप्शनल के में 5 4 दिन का टाइम होता है, उसमें 2 दिन तो बीमार ही रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट डाइट डेफिसिट वाला चीज। लेकिन मैं खाता तो फिर दिक्कत हो जाती। और फिर मेंस के बाद फिर आई हैड टू बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली मुझे अपना वेट लॉस करना था, और फिर मैंने एक्सटेंसिवली, और साथ में मेरी एसडीएम ट्रेनिंग भी चल रही थी, कि मैंने एसडीएम को छोड़ा नहीं था, कि मुझे ये डर हम्म। था कि भाई आईपीएस में नाम नहीं है तो कहीं के नहीं रहूंगा, फिर मैं न तो यहाँ रहूंगा न तो वहां रहूंगा। ये बहुत बड़ा डर बहुत था। सारी इंटरनल बैटल्स दोस्त, यस यस। बहुत सारी एंड इंटरनल उन्होंने बैटल्स। उन्होंने ये भी, मतलब आईपीएस उन्होंने ये बोल दिया था, भाई अगर 6 महीने में आप आके नहीं क्लियर कराओगे तो आपका सर्विस नाम काट देंगे। तो इसलिए मुझे था भाई कि भाई रैंक आके आप सर्विस नहीं पा रहे हो, भाई कैडर तो दूर की बात, ये सारी चीजें तो बिठाए तो एंड देन जीवन में व्हाट, था। आईपीएस हट जाएगा, देन द नेक्स्ट सर्विस यू विल गेट? ना या ना, आप कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खत्म, मिलेगा। यू विल बी नहीं, ऑफ? आप रैंक मैं आईपीएस के लिए इनएलिजिबल नहीं था, मैं ओवरऑल सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं था। ओ रियली? अच्छा 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 अच्छा, आई थॉट इट वाज जस्ट द फिटनेस पोर्शन ऑफ आईपीएस। वेट वाला फंडा इज फॉर द यूपीएससी सर्विस एज अ होल? यस यस, एज अ होल, मतलब जो मेडिकल होता है ना उनका, तो मेडिकल में वो बोलते हैं भाई आपको बीएमआई 30 से नीचे रखना है, तो अगर आपका 30 के ऊपर है तो आपका रैंक आ जाएगी, लेकिन आपका सर्विस में नाम ही नहीं आएगा। तो वाज नॉट अच्छा। नॉट नॉट अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विस लाइक आईपीएस, मतलब उसमें अलग अलग होता है कि नॉकनीज होगा, या मगर बेंट नहीं गॉट कुछ इट। होता है, वो सब गॉट फ्लैट इट। फुट रहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सर्विस के लिए ही एलिजिबल नहीं था। तो अगर नहीं होता, मेडिकली फिट में नहीं होता, तो मेरे को सर्विस मिलती ही नहीं, वो लोग देते ही नहीं, बोल दिया था मैं तो, मेरे को तो मिनिस्ट्री वाले बंदे ने बोल दिया था, भाई कब कर लो यार, नहीं तो कट जाएगा, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते उस पर। ऐसा हुआ है पहले लोगों के साथ? अरे डिड बहुत, दे वो गिव एन खुद एग्जाम? बताया कि यार, यस यस, अभी कुछ उस टाइम पे न्यूज आर्टिकल आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को बोला था कि इनको सर्विस मिलनी चाहिए थी, आफ्टर 8 years ही वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम यूपीएससी। आई रेड दिस आर्टिकल समवेयर। तो अगर आप मैं अगर आईएएस होता तो मेरा लबासना स्किप हो जाता पूरा पूरा, अगर मेरी हाँ। वेट में। और बहुत लोगों का हुआ है, लास्ट ईयर हमारे बैच में एक भैया थे एसडीएम से, वो आईएएस गए, तो उनका लबासना स्किप हो गया, बिकॉज ही ऑल्सो हैड टू लूज 22 kg। जब उन्होंने लूज किया तब तो लबासने का फेज खत्म हो चुका था, तो उन्होंने सीधा सर्विस ज्वाइन की, तो उनका वो एफसी हुआ ही नहीं। तो ओह। ये सब बड़े इंटरनल चैलेंजेस हैं, छोटी छोटी चीजों पे ना आपको सर्विस कट सकती है, तो वो बहुत बड़ा डर था मेरे लिए वो, कि भाई भाई बहुत सर्विस अच्छी भाई। चैट होती है यार, ये सब बातें तो मेरे को नहीं लगता अदरवाइज कहीं भी कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी हम्म, सुन सकता होगा। इट्स जस्ट अरे लवली नहीं, की मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आप हेल्थ मेंटेन, आई वाज हेल्थ मेंटेन रखो। 122 एट दैट उस टाइम पे।
मतलब क्योंकि क्योंकि वैसा हो जाता है कि यार अब यूपीएससी में ना, जब एकदम पढ़ने पे आ जाते हो, एकदम मोड में होते हो, तो आप 4 घंटे 5 घंटे खा रहे हो, मतलब यू आर स्केर्ड एज शिट। और यू फिर आपके पास खाना एक वो बन जाता है कि आप यू जस्ट ईट योर इमोशन, यू जस्ट ईट योर फियर्स, और खा लेते हो, सो लेते हो, पढ़ते हो, यही करते हो। तो ऐसा मेरे साथ खाना वॉज माई एस्केप। लोगों के दूसरे दूसरे तो पीपल वॉच टीवी शोज जो भी करते, मेरा खाना वॉज एस्केप। तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने इस टाइम पे, खैर इसलिए मैंने एसडीएम शिप छोड़ी नहीं, तो उसमें मेरी जॉब भी थी, मुझे मेंस लिखना था, एंड आई हैड टू इम्प्रूव माई सेल्फ पिछली बार से। और इम्प्रूव ऐसा कि रैंक ऐसी है कि मुझे आईपीएस से ऊपर रैंक चाहिए, जनरल के लिए अंडर ऐसी रैंक चाहिए। फिर उस बात का डर, फिर अब वो रहता है कि भाई कैलकुलेशन में रहते हो कि यार कैडर क्या मिलेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग महाराष्ट्र की, भाई महाराष्ट्र या तेलंगाना ये सब मिलेगा, यूपी तो भाई भगवान भरोसे है, यूपी तो नहीं मिलने वाला। तो उस कैडर कैलकुलेशन में आप घर पे बता देते हो कि कैडर मिलने वाला है, घर वाले और दुखी कि यार मेरे एक लौते लड़के हो, अब जाओगे छोड़ छाड़ के इतना दूर। तो दीज थिंग्स एक्चुअली बहुत चैलेंजेस है, जब आप वल्नरेबल होते हो एग्जाम के टाइम पे, पर्सन इज एट हिज मतलब लोवेस्ट पे होता है वो, और उस पे ये सब चीजें ना फिर और दिमाग खराब कर देती है। कैडर का हम्म। इश्यूज, खाना आप खा नहीं रहे हो, मतलब खाना चाह रहे हो लेकिन खा नहीं रहे हो, फिर आपको घर वाले दे नहीं रहे हैं। इन द एंटायर टाइम मैंने एक बार भी मिठाई नहीं खाई होगी। आई मेरा रात का डिनर सूप पूरा हो गया था, तो एनर्जी मेरे पास नहीं रहती थी अगले दिन उसको पढ़ने के लिए। आई वॉज नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज वेट बढ़ जाता। और तो ये सब था, फिर थोड़ा बहुत टाइम पे बीमार उमार पड़ गया। बट ठीक है, वो सब दिया, मेंस दिया। फिर लकली भगवान की दया से क्लियर हो गया। 20 एसडीएम ट्रेनिंग में था, तो डेली अप डाउन करता था यहाँ से, शाम को जाके भागता था, 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम। तो साथ में मेरे पेरेंट्स रहते, चल बेटा तू दौड़, तू बहुत आलसी है, तू करेगा तो कुछ नहीं। ठीक है। तो काफी मतलब मैं मुझसे बहुत पेरेंट्स से सपोर्ट रहा है इन छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि मतलब मेरे साथ मेरे फैमिली ने तक ने डाइटिंग शुरू कर दी कि बोले चलो कम से कम कलेक्टिव या एफर्ट्स होंगे ये सब चीजें। मेरी या बहन ने, मतलब वो कॉलेज में रहती थी, उसने बोला चलो मैं भी कर लेती हूँ, तो हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ गए। डाइट हमने बहुत इंप्रूव कर ली चीजों को लेकर। तो फिर बहुत सारी चीजें कट हुई चलते, जाके मेडिकल कराया मैं। तो मेडिकल पे आई रैन फ्रॉम इंडिया गेट टू वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो है ना, दैट वाज माय ड्रीम। हाँ एक बार कि मुझे इस पे हाँ दौड़ना है, तो आई रैन 4 किलोमीटर इन दैट। तो एक चेकलिस्ट मेरा पूरा हुआ, फिर जाके मैं अपना वेट लॉस कराया। तो फिर वहां पे भी चलो फाइनली हो गया, 25 नवंबर को लिस्ट आई, शाम हो गया। तो ये सब करते करते फिर आ गया। फिर some फिर फाइनली फिर अभी कैडर कुछ महीने पहले आया, तो भाई साहब फील्स लाइक अ डिफरेंट सिलेक्शन। मतलब वो nice। लगता है कि भाई यार अब पढ़ो, मतलब वैसा हो जाता है, फिर इंसान के अंदर वो आ जाता है कि यार कैडर डज मैटर। अभी लोगों को ना पता नहीं चलता है कि यार सर्विस मिल जाए, आपको कैडर अच्छा नहीं मिला है, और फिर आपको कैडर इज अ बिग रियलिटी, आपको मान के चलना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ भाई सोच समझ के आना इस एग्जाम में, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना। और आप कुछ बहुत ही स्टूपिड चीजें सोच के आओगे कि भाई मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, भोपाल मिल जाएगा, अनहैप्पी रहोगे आप सर्विस में, और आप सर्विस नहीं करोगे, बस आप फिर टाइम काटोगे। तो मतलब मैंने तो खैर पापा को एंड फिर कोई पहले से कर, सुनेगा भी नहीं शायद, फिर तुम लोग यही कोई नहीं कहेंगे फर्स्ट सुनेगा। वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे है ये तो। ये फर्स्ट, जैसे आपने उस दिन बताया था, इट इज अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर, अगर आप उस स्टेज पे खुश नहीं हो, अगर आपको वो खुद का चॉइस नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने तो गाइड करा, लेकिन मैंने वो तब किया कि जब मैं खुद सोचा कि भाई मैं कर सकता हूँ। आई मैं अपने आप को 1 साल ट्रेन किया कि भाई मुझे यूपीएससी देना है अब, तब मैं उस पे आया। इतना मुझे में दिमाग था कि भाई ऐसे इमोशंस में आके यूपीएससी नहीं कर सकते, कि इमोशनली आप कर भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो इतना लंबा टाइम प्रोसेस है। तो फिर यही हम्म सब चीजें थी। तो यही सब अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, है ना, पूरा मतलब कर करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाया। आपने नितिन भैया का पूछा, तो नितिन भैया को बता देता हूँ। तो हम्म मतलब काफी आई वुड से आईआईटी बीएचयू पास आउट 2015 में। तो हम्म उनका, मैं उनकी भी गलती कुछ कुछ है तो मैं आपको बताऊंगा कि व्यूअर्स को बताऊंगा, तो वो भी आप समझो, वो खुद बोलते हैं भाई मेरी गलती रही इसलिए मेरा सिलेक्शन रुका है अभी तक। हम्म। तो उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, तो लास्ट अटेम्प्ट में, जैसे मेरे मेंस में 803 नंबर थे, ठीक है, he got 822 marks, I got 171 in interview, he got 118 in interview। ओह मैन। तो उस बंदे का सिलेक्शन इस चीज पे रुक गया, इसके इंटरव्यू में इतने कम मिले। इफ ही हैड गॉटन 160 मार्क्स तो वो आईएएस होते। बट क्यों, व्हाई, व्हाट हैपेंड इन द इंटरव्यू? आई क्या? हैव नो आइडिया। उनका इंटरव्यू उन्होंने जहां जहां भी मतलब मॉक्स दिए हैं, तो ही गॉट 180 90 सब में, हर मॉक ने उनको दिया है।
उन्होंने आई खुद हैव नो। रिफ्लेक्ट करके बताया कुछ कि क्या बोलता है कमी भाई लगी? मुझे खुद पता नहीं है। बोलते ही भाई मतलब मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू तो मतलब जैसा हर जगह मॉक में गया वैसे इंटरव्यू गया था। वाज नॉट, वो तो बोल रहे थे भाई देख तेरा सिलेक्शन हो रहा है मेरा सिलेक्शन हो रहा है। वो तो बोल दिया था रिजल्ट से पहले कि भाई हम दोनों का हो रहा है। और नहीं हुआ तो आई वाज वेरी मतलब मैं खुद बहुत दुखी था। Crushed। मेरे को सिलेक्शन से मतलब अपने खुशी तो थी बट उनके ना होने से और इंटरव्यू की वजह से ना होने से बहुत दुखी थी मैं तो। काफी टाइम तो मैं खुद बोला यार ये क्या चीज होती है भाई इंटरव्यू में 118 तो इट्स अ वे टू लेस। तो अगेन इट्स अ गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, है ना। तो उनकी कुछ कुछ मिस्टेक्स थी जैसे कि अब मैं एग्जाम टेम्परामेंट पे आ जाता हूँ। एग्जाम टेम्परामेंट में है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम और व्हाट पीपल डू। ठीक है, जैसा नितिन भैया बोलते हैं कि भाई देख मैं पिछले 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट से क्या कर रहा हूँ कि मैं खूब सारा नॉलेज ले रहा हूँ लेकिन चाहिए कि एग्जाम को मैं वो नहीं डाल रहा हूँ। तो वो बोलते थे भाई वैसे मैं पहले मेंस लिखता था तो उनका पेपर पूरा नहीं होता था। तो यूपीएससी में आप मान के चलो कि 70% लोगों का पेपर पूरा नहीं होता है। अब समझिए कि मेंस का कट ऑफ 750 नंबर था लास्ट ईयर और 800 बंदे जनरल के सिलेक्ट हुए थे। तो इफ यू लुक एट द रेशियो कि यूपीएससी को 800 बंदे ही मिले जो 750 से ऊपर करते हैं। अब रेशियो ऐसा देखो कि 750 नंबर भी 800 बंदे ज्यादा नहीं लेके आ पाए। तो एग्जाम टेम्परामेंट एक ये चीज हो जाती है कि भाई आपको करना क्या है। एग्जाम में ज्यादा पढ़ने से मतलब आपको लिखना है। मेंस में इट्स ऑल अबाउट राइटिंग और जो पूछा है वो लिखो। बहुत छोटी छोटी चीज पे पीपल मिस आउट। ठीक है, जो नहीं पूछा है वो लिखो तो नंबर नहीं मिलेगा। जो पूछा है वो लिख के आओ, सिंपल लिख के आओ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिख के आओ। जितना नॉलेज पता है सबको मल्टीपल डायमेंशन लिख के आओ वो होता है। 4 घंटे में 4 पेपर ये कंप्लीट करके इट्स अ वेरी बिग टास्क। इसी में मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मेरे खुद 100 नंबर आए थे, आप समझिए ऐसे में स्कोर किया। तो 16 मार्क्स से मेरा आईएएस होगा था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं मतलब मैंने ऐसे का टॉपिक गलत चूज कर लिया था इसलिए मेरे को नंबर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि एग्जाम टेम्परामेंट यही होता है कि आपको बेसिक नीड्स पता कि ऐसे में आप टॉपिक सही चूज करना जिसपे आपको आता है लिखना वो लिखो। ठीक है, ये नहीं कि भाई फैंसी लग रहा है कि फेमिनिज्म का एक एस्पेक्ट देख लिया तो फेमिनिज्म लिख दिया। उसमें पूछा नहीं है। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पूछा है तो लोग फेमिनिज्म लिख के आते हैं। आपको हिस्ट्री पूछा है आप कार्ल अच्छा। मार्क्स लिख के आ रहे हो, है ना। तो जो पूछा है वो हाँ। लिखो। आप उसमें आप भावनाओं में मत बहो। आप मल्टीपल डायमेंशंस में ऐसे ऐसे लिख के आओ जो कि मुझे लगता है मैंने अपने फर्स्ट जो मेंस था, थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने नहीं किया होगा। मैंने ऐसे की रिक्वायरमेंट मीट नहीं की। सबसे पहले का आपको एग्जाम का रिक्वायरमेंट मीट करना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो कि गवर्नमेंट एग्जाम निकालना बहुत हार्ड है। मैं एम टेलिंग यू आप हम्म। यूपीएससी पढ़ के आप एसएससी या आरबीआई नहीं निकाल सकते हो बिकॉज हर एग्जाम का रिक्वायरमेंट इज वेरी हाँ। वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाँ। डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और ये दिस इज नॉट 2015 16 एनीमोर कि यार पीसी यूपीएससी पढ़ लिया तो पीसीएस का प्रीलिम्स निकल जाए। नहीं, पीसीएस प्रीलिम्स निकालना बहुत हार्ड हो गया। आई एम टेलिंग यू मेरा 110 कट ऑफ था पीसीएस में। 110 मेरे नंबर थे, भगवान की कृपा ही थी यार। वो सीरियसली? किस्मत ही। यस यस, यू आई ऑन द हैव कट ऑफ? स्क्रीनशॉट। एग्जैक्टली कट ऑफ यार। 110 नंबर, 110 नंबर मेरे पास। मैं बोले शॉक हो गया यार। एक क्वेश्चन मैंने गलत मतलब किया ये तो वो नहीं वाला ना होता है। जिसमें यूपीएससी रह गया था, यूपीपीसीएस निकल गया, ये दैट्स ये ऐसी दैट वही राइट? वाला अटेम्प्ट है, वही वाला अटेम्प्ट एक बार दिया है मैंने वही निकला। आप समझो इतनी किस्मत वाली चीज है। और मैं तुक्के अगर नहीं, एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करता ना तो गड़बड़ा जाता, एक क्वेश्चन गलत मार देता तो गड़बड़ा जाता। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है एग्जाम टेम्परामेंट, आपको समझना जरूरी है। चाहे वो आरबीआई का पेपर हो, नाबार्ड का पेपर हो, किसी चीज आप किसी एग्जाम को छोटा नहीं समझ सकते कि यार ये एग्जाम छोटा है मेरे उसमें मतलब मेरे मतलब सपोजेड। हर एक एग्जाम अपना एक अलग जलवा और वो अरे लेके आ भाई रहे साहब हैं। बहुत ऐसा ज्यादा। नहीं और हम यूपीएससी कॉन्कर कर लो तो बाकी तो बह ही जाओगे, ऐसा नहीं है। नो नो नो, मतलब इट्स अ लाइक वही ये सबसे बड़ी भूल आप कर सकते हो। मतलब सब ये बहुत बड़ी भूल है आप जो कर सकते तो हो। करते हैं लोग, आप देवेश, करते हैं लोग। मतलब इस हाँ चैट तो में फिर एटलीस्ट बहुत सारे, अगर इस मैं समराइज करूंगा ना चैट में, तो मैं अपनी जर्नी बता के काफी ये सब किया है कि छोटी से छोटे इश्यूज जो हर स्टेज पे आते हैं। और हम्म एस्पिरेंट जब शायद से फॉर्म भरा होता है तो वो तो बस यही सोचता है प्रीलिम्स निकाल लूं, शायद सिर्फ यही सोचता है, राइट? ये भी नहीं पता होता कि 2 बार नहीं निकलेगा प्रीलिम्स तो माइंडसेट कैसा होगा, राइट? वो एंड यस अगर एसडीएम रैंक नहीं निकली होती तो वो मच नीडेड कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर कितना मुश्किल होता। फिर मेंस हम्म निकाल रहे हो, फिर कार्डर है, फिर वेट है। आई मीन हेल्थ इज सच अ बिग एस्पेक्ट। एंड हम्म हर लेवल पे आके जब पता लगेगा तब लगेगा बहुत देर हो गई टू टू मैप इट फिर अप वही इटली। चीज होती है कि जब यूपीएससी जैसे एग्जाम हो जाता है ना कि कहावत है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही पास फ्रॉम, जब मेरा एसडीएम का रिजल्ट आया था तो वन ऑफ माय सीनियर्स इज फ्रॉम आईएम कोझिकोड। ठीक है, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला भाई देख
मैंने ना मैं ही वाज टॉपर फ्रॉम द कॉलेज, गोल्ड मेडलिस्ट, एंटायर कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था वो बंदा। और उसको यूपीएससी इसलिए करना था क्योंकि उसको ड्रीम आईआईएम नहीं था। तो उसने मुझसे बात क्या क्या करी क्या कि उसका ड्रीम आईएमए का था? मतलब हाँ, उसका ड्रीम आईआईएम का था। ही वर्क 2 years इन सम वेरी गुड कर सेक्टर। और हम्म। मतलब उस परेशान था कि भाई देख मैंने अच्छा अचीव करा है, आईआईटी में तो यार रैंक नहीं है, बट वहां मैं गोल्ड मेडल लाया हूँ, बट आई वांटेड कि मुझे आईआईएम अहमदाबाद या बैंगलोर मिल जाए, बट मुझे यार आईआईएम कोझिकोड मिला है। तो वो ही वाज दैट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई यार मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी आ जाऊं। एक हाई चाहिए यूपीएससी पे। ये होता है यस, बहुत। मैं ये बता रहा था आई ना उस दिन फोन पे। एम टेलिंग यू, आई एम आईआईटी नहीं टेलिंग यू। निकालो, आई आई नो समवन आईआईटी नहीं निकाला और डीसी में फोड़ा है, आईएम अहमदाबाद भी गए, फिर भी या बट यूपीएससी में बट आईएएस चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को वही लगता है। नहीं नहीं, उनको यूपीएससी में उनको था भाई मैं एसडीएम करना चाह रहा हूँ। मैं बोला सर आप क्या सोच के आ रहे हो, मतलब व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। तो बोलते यार, मैं बोला सर आपको क्यों आना है। बोलते यार देखो मैं टॉपर रहा हूँ कॉलेज में, और ठीक है वो बंदा जो है वो जेन्युइनली ये बोल रहा है, मैं बंदा टॉपर रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बोला सर इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इसका कॉस्ट रेशियो देखो। आपको कम से कम 2 से 3 साल पढ़ने में लगेंगे, और आप वो सर बोलते हो सर जॉब के साथ कर पाओगे। बोलते भाई जॉब के साथ, जॉब तो छोड़ूंगा। मैं बोला सर नहीं। उनको बहुत मैंने कन्विंस करा कि नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ योर टाइम, नॉट वर्थ योर एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं है सर, बहुत किस्मत है, और नहीं हुआ ना तो फिर आप परेशान हो जाओगे। आई हैव सीन पीपल हु आर फ्रॉम वेरी वेरी ब्रिलियंट कॉलेज, और नहीं निकलता है ना तो फिर आप चेहरे पे थोड़ी सी शिकन रहती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो वैसी शिकन है कि यार नहीं हुआ, बट वो होता है इनको वो अपना यूपीएससी के टाइम वेस्ट लगने लगता है ना। हम्म। तो और आप जब ऐसे लोगों से बात करोगे ना जनरली, तो वो बोलेंगे कि यार यूपीएससी मेरा मेरा डिसीजन था नहीं, मेरे घर वाले बोल रहे थे या वो बोल रहे थे, ठीक है। अगर मेरा डिसीजन होता यूपीएससी में है ना, तो मैं एक दो अटेम्प्ट फेलियर्स के बाद मैं निकल गया हूँ, मैं वापस उसमें नहीं रहा। एंड मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इट्स अ प्रेशर फ्रॉम सोसाइटल प्रेशर, आप खुद के ऊपर ले लेते हो कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आईआईटी से हूँ, मैं आईएम से हूँ, मुझे आईएएस निकालना चाहिए, ठीक है। बट दिस इज नॉट द केस, दिस इज दी या एब्सोल्युटली, इसको रशियन रूलेट टाइप मतलब यूपीएससी को बोलते हैं भाई, इतना अनप्रेडिक्टेबल है। भाई मेरी रैंक आ गई, मैं मतलब मैं तो आई वुड से कि बहुत सारे लोग ऐसे डिजर्विंग हैं, मुझसे बहुत नॉलेजेबल है, जिनकी रैंक आनी चाहिए थी, जिनकी रैंक नहीं आई, ठीक है। मतलब मेरी आ गई है, मैं तो भाई मैं भगवान को मैं तो बोलूंगा यूपीएससी में किस्मत आ जाना, मतलब रैंक आ जाना, इस आपकी मेहनत, आपका किस्मत और आपकी माँ बाप की पूजा पाठ जो होती है वही होती है, ये सब चीजों चीजों कॉम्बिनेशन। अब किसी की नहीं आई तो फिर ऐसा नहीं है कि वो हो गया है। No, no, agreed. हाँ। In fact, the very good thing about talking with, this year's ranker is कि इतनी ज्यादा self awareness है, and across all the raw and reels that I have done, हम्म। and और इतना ज्यादा vulnerability से ही प्यार है अपनी, और एक नीड हम्म। है जो लोगों ने समझे कि यार we need to tell this out to people जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गाए हम्म। बगाए सब लोगों को यही समझना है। थोड़ा आसान हो हम्म। जाएगी जर्नी, तुम मतलब वो यूपीएससी भी वही है, सोसाइटी भी वही है, बस एक मतलब जर्नी एक, आसान हो जाएगी। ये मतलब एक जर्नी, ये भी चीज है ना कि यार देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हो तो आप आ क्यों रहे हैं, ये बहुत ही क्लीशेड सी लाइन जो हर टॉपर बोलता है, बट इट इज वेरी ट्रू यार। मतलब अगर आप समझ रहे हो आप किसी नेगेटिव या निफेरियस पर्पसेस से आ रहे हो, तो देखो आप सर्विस में खुश नहीं रहोगे। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे पापा की उनकी ऑलमोस्ट 30 साल की नौकरी हो गई है, और मैंने भी जितना एक साल में देखा है, आप खुश नहीं रहोगे सर्विस में अगर आप किसी नेफेरियस या अल्टीरियर मोटिव से आ रहे हो, या आपका मटीरियलिस्ट पर्पस है सर्विस में आने का। तो वो क्योंकि क्या है कि सबको घर गाड़ी घोड़ा सबको पसंद होता है, और वो सब एक दिन 4 दिन की चांदनी वाली बात है। जहां 4 दिन खत्म हुए तो सब ये सोचने लगते हैं कि यार उस टाइम मुझको आईआरएस लेना चाहिए था, आईपीएस में लाइफ बहुत हेक्टिक है, या आईएएस बन जाता। आईएएस वाले को ये दुख रहेगा कि यार मुझे ये कैडर नहीं मिला, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी, मतलब बहुत ही आई थिंक ये डिफरेंट, वाली कॉन्वर्सेशन तो हमारी डिफिकल्ट। अलग ही जाने वाली है, तुम्हारी हाँ हाँ हाँ। एंथ्रो मिक्स यस यस फिलोसफी जो यस। कॉन्वर्सेशन है, ये तो अलग ही हाँ हाँ। है ना? और मतलब आपको बहुत ही ठीक है, बहुत लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती क्यों सर्विस में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक स्टेज के बाद अगर आपका नहीं निकल रहा है, तो इधर गेट अ जॉब, गेट फाइनेंशियली सिक्योर्ड, ठीक है। क्योंकि अपने को ये लगता है कि भाई जैसे कॉलेज में एक वो नहीं होता था कि अगले सेमेस्टर में फोड़ दूंगा, है ना, एक ये जनरल सा। तो एक बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो ये रहता है कि भाई अगले प्रीलिम्स में फोड़ दूंगा। लेकिन भाई जो प्रीलिम्स से 2-3 महीने होते हैं ना, इतना फटके चार हो जाती है, इसको मैं ब्लंटली बोलूँ ना, वो सारे के सारे फेलियर का बैगेज एक साथ आ जाता है, और आप उस फेलियर के बैगेज से विद जॉबलेसनेस आप नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। और फिर वही टेम्परामेंट की बात होती है, भाई पहला पेपर देख के आओ, बीच में चेक करने लगते हैं, और 1-1.5 घंटे में वही चेक ही कर रहे हैं।
पेपर निकल रहा really है, sad. खुशी मना रहे हैं, वो यूफोरिया यूफोरिया रहता है कि यार पहला पेपर निकल रहा है, सेकंड पेपर में हो गया, उफ, गड़बड़ कर दी। तो नहीं नहीं दिस यार, इज अ थैंक्स यार देवेश, दिस इज अ वेरी पावर पैक्ड एंड इमर्सिव कॉन्वर्सेशन। हजार चीजें छुई और लास्ट में जब हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे आए तो और मतलब काफी रियल कर दिया आपने वो। व्हाट आई विल टेल द व्यूअर्स जो अभी तक यहाँ पहुंचा होगा, और ये हम 1 घंटे के ऊपर, हाँ ऑलमोस्ट 1.25 घंटा बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके ओके। जिसने स्किप करके जो यहाँ पे आया होगा ना, इफ दे वांट एनी टेक्निकल, इफ देयर एनी टेक्निकल क्वेरीज, इफ देयर एनी सोर्सेज रिलेटेड क्वेरीज या किसी चीज पे आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या था, इफ समवन वांट्स टू हैव अ वेबिनार विद यू, व्हाट वाज वन ऑफ योर स्ट्रांग पॉइंट्स जिस पे आप कुछ देखिए हार्डकोर ज्ञान दे स्ट्रॉन्ग सकते पॉइंट्स तो मतलब आई वुड से कि मेरा मेंस रहा है, जिससे मतलब एज ए हैं? ओके। टॉपिक सब्जेक्ट मेरा मेंस रहा है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में देखिए जीएस वन मुझे करना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, एथिक्स थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब हर सब्जेक्ट को करने का एक तरीका है, जैसे हिस्ट्री को करने का एक तरीका है, हिस्ट्री कब पढ़नी है, किन सब्जेक्ट से पहले पढ़नी है, किन सब्जेक्ट से बाद पढ़नी है, प्रीलिम से कितनी बार पहले रिवाइज करनी है, पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, ये सब एक तरीके हैं। जैसे आप पॉलिटी एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते हो, आप इन्वायरमेंट एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते हो आप, लेकिन हिस्ट्री का कुछ पोर्शन एक स्ट्रेच में पढ़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर आप एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते हो। तो प्रीलिम जो भी पढ़ तो रहा है बहुत तो तुम। बढ़िया है। अगर हाँ अगर जनता रिक्वेस्ट करेगी ना, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन अ वेबिनार फॉर दीज। लेट्स से द टॉपिक वुड बी कि क्या क्या पोर्शंस में किस किस चीज को कंप्लीट करने का एक तरीका, एक पर्सपेक्टिव, राइट? क्या स्ट्रेचेस में यस क्या मार सकते हो, किन चैप्टर, राइट? यूड लव टू हैव यस। दैट इन डेप्थ। हाँ हाँ बट द श्योर टेक श्योर। फ्रॉम दिस इज सो अमेजिंग, जस्ट अ जनरल जर्नी इज, आई एम होपिंग हम्म। लोग विल टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लाइक यू सेड। हाँ यस यस, एंड लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट, ना, मैं एंड में बोलने ही वाला था कि भाई मतलब अगेन मतलब सब बह मत वो जाना फिर। देवेश की हाँ जर्नी से। हाँ, मेरी बह मत जाना भाई, मैं मतलब कोई इतना वो नहीं जिसने मेरे को बहुत क्लोजली देखा है तो ही वुड बी वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मी कि भाई ये बंदा ने किया है, मतलब जैसे मेरी घर वाले बोलते हैं कि भाई तुमने कर लिया है ना, मतलब क्योंकि दे हैव सीन मी फ्रॉम माय Seen वर्ड्स the टू माय from, वैसे yeah, वाला, yeah, yeah. यस। No, I क्योंकि agree. I agree. हाँ तो Awesome. ये सब चीजें हैं। Thanks, तो Devesh. Thanks for यस यस। finally, taking out time with हाँ fun and all that. ठीक है. थैंक Hopefully यू we'll सर। chat again. Hopefully we'll do a good webinar on some technical aspects of कैसे bouts में subjects को लेके चले. And श्योर we'll see श्योर श्योर। something which helps aspirants, right? अगर whatever crowd अरे source. डेफिनेटली डेफिनेटली, अब आई एम होपिंग कि यार अब ये जो कॉन्वर्जेशंस हो रही है ना, मतलब क्योंकि पहले जो होता था कि आइडलाइज लोग या ह्यूमनाइज मतलब वो करने लगते थे हाँ टॉपर्स को, बट ऐसा नहीं है यार, हाँ. मतलब हमारी किस्मत अच्छी थी, मेहनत थोड़ी कर ली, पढ़ ली, हो गया, सिंपल है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ No, ज्ञानबाजी this वाली is बात this नहीं। is so nice यार। ये ऑलमोस्ट मैं हर सेक्टर देख रहा हूँ, लाइक स्टार्टअप्स में पीपल आर कमिंग आउट एंड शेयरिंग देयर लोज एंड हाइज, हम्म। बहुत जेन्युइनली है। अपने बैचमेट्स वगैरह, यूपीएससी में रैंकर्स जो अभी के आ रहे हैं, बहुत ही प्यार से हम्म बता रहे हैं। रिजू, आई रिमेम्बर रिजू रैंक हम्म 124 है शायद, आईआरएस लिया है। वो बता रही थी कि यार मेंस में इतना फोड़ दिया था, आई थिंक 880 या वट एवर आए थे, और फिर इंटरव्यू में हम्म एकदम से कोलैप्स हो गया। तो दीज हम्म। थिंग्स कीप गोइंग ऑन। शी वाज अ स्टेट बोर्ड टॉपर एमपी की कहीं, एंड देन यस यस। प्रीलिम्स फेल हो गए, एंड देन दीज आर रियलिटी चेक्स, अच्छे अच्छे को आ जाते हैं। तो यूपीएससी इट्स अ यूपीएससी बिग लेवलर, मतलब बहुत ही बिग लेवलर है, लेवलर, बहुत ही आपको बिग एकदम लेवलर। सिंपल सिंपल। तो यूपीएससी आपको ये चीज सिखाएगी कि आपको सिंपल कैसे रहना है यार, जितना आप कॉम्प्लेक्स पढ़ाई करोगे आप, मतलब छोटी छोटी स्ट्रैटेजी आप पढ़ाई अपनी कॉम्प्लेक्स करोगे, उतना आपका सिलेक्शन, जितना आप सिंपल रखोगे चीजें, अपने आप को सिंपल, अपने थॉट प्रोसेस सिंपल, अपनी राइटिंग सिंपल, जितना सिंपल रखोगे, एंड इट स्टार्ट्स विद लाइक एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी सिंपल। आप एक कन्वीनियंस में आप कैसे कर सकते हो, पढ़ाई बहुत सिंपल रखना है, टेस्ट सॉल्विंग को सिंपल रखना है, रिवीजन सिंपल रखना है, नोट सिंपल रखना है, टेस्ट राइटिंग जब कर रहे हो वो सिंपल रखना है, आंसर लिख के आ रहे हो जो पूछा है वो लिख दो भाई, ज्यादा इधर उधर की ज्ञानबाजी नहीं करना है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। बहुत मतलब हम्म। मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि यार जब आपको खूब सारी चीजें पता हो और जो पूछा गया हो प्रिसाइजली लिखना, प्रिसाइजली, क्योंकि कभी कभी होता है कि यार चार ऑप्शन पता है और आपने एकदम एक्साइटमेंट में ऑप्शन टिक किया लेकिन बबल एरर कर दिया, जो कि मेरे साथ हुआ है या और या बहुतों के साथ ही ये होता है, बबल ठीक है। एरर, आई थिंक मेरे को थंबनेल के लिए आइडिया मिल गया अब। कुछ तो मैं डालूंगा, यस ये यस। बबल एरर हैज आई बीन योर मीन नेमेसिस इट सीम्स। यस, बिल्कुल। फ्रॉम राइट फ्रॉम जेई, फ्रॉम द मतलब फ्रॉम द ओलंपिक। जेई डेज। हाँ हाँ वो रहता है, और ये दिस टेल्स की यार मतलब ना आपके अंदर एक फॉल्ट है, दिस इज नॉट कि एक ये ऐसी, दिस टेल्स की आप ना मतलब दिस इज ये बबल, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, वो आपके एग्जाम में दिख जा रही है, ठीक है, बट दिस इज अ फॉल्ट इन योर पर्सनालिटी। किस एस्पेक्ट की आप सीरियसनेस, आप क्योंकि क्रिटिकल चीजों पर अपना कूल नहीं रख पा रहे हो, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग, दिस इज ऑल अबाउट कीपिंग कूल एंड काम इन द वेरी करेक्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। करेक्ट करेक्ट और आप करेक्ट। ऐसा प्रीलिम्स को झेल लोगे तो फिर यार देखो कुछ मुश्किल नहीं होता है।
ठीक है, वो झेलना बहुत, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट तब। और जैसे मैं एसडीएम में जब ट्रेनिंग था, तो हमारे एक डायरेक्टर जनरल सर थे, तो ही इज एन आईएएस फ्रॉम 1991 बैच। तो एक चीज बोलते थे कि भाई, नौकरी से पहले की पढ़ाई एक तरफ है और नौकरी के बाद पढ़ाई एक तरफ, ठीक है, बहुत डाइवर्जेंस है। आप केवल और केवल एक चीज लेके जा सकते हो अपनी नौकरी में, दैट इज नॉट योर स्टडीज, दैट इज योर कॉमन सेंस, दैट इज योर इमोशनल, मतलब जितना मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस है, ईक्यू। मैच्योरिटी है, और आप लोगों से कैसे कॉन्वर्स करते हो, वो होता है। ये तीन चीजें आप बस सर्विस में लेके जा सकते हो। आपको हार्ड इतना एग्जाम का पैटर्न, दिन के दो पेपर रखने का क्या मतलब है? प्रीलिम्स हो, उसके बीच में 3 घंटे देने का क्या मतलब है? 2 घंटे भी दे सकते, लेकिन 3 घंटे देने का क्या मतलब है? लगातार पेपर कराने का वो क्या मतलब है? और इंटरव्यूज इस वजह से 3 बोर्ड बैठे, 6 बोर्ड में बैठा सकते थे, तो वो क्या मतलब है? दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर पेशेंस ऑन एवरी लिटिल थिंग, बिकॉज दिस जॉब इज पर्टिकुलरली फील्ड जॉब, इट इज ऑल अबाउट पेशेंस। आप जरा सा एवरेज डिसीजन लोगे, आप शंट हो जाओगे। आपको, आप बहुत अच्छे हो गए, आपने टॉप किया होगा आईएएस में, कुछ भी किया होगा, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू डील विद पीपल प्रॉपरली, सिचुएशंस प्रॉपरली, अपने जूनियर सीनियर से अगर आप बहुत गलत तरीके से बात कर ले रहे हो, अपना कूल एंड काम नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो दिस इज नॉट द जॉब फॉर यू। वो सिंपल बोले थे भाई, इससे पहले सब मेहनत वाला था, अब सारा का सारा बिहेवियरल एस्पेक्ट है, प्लस सम टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो कि आपको नॉलेज देती है, बट इट इज लार्जली अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लॉट ऑफ पीपल। तो यही है। Awesome, yeah. Awesome, Devesh. It's a continuous learning and यस यस। absolute pleasure to chat with you, yeah. Absolute pleasure. Time flew by, on this और evening. ये खैर यार, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट नहीं नहीं, आई एंजॉय दिस चैट। मतलब अपन की तो शायद वीडियो ऑडियो कॉल भी काफी लंबी गई थी, यस यस, अब हाँ हाँ, बट लंबी जस्ट चली फॉर द गई। ऑडियंस आई थिंक वी कैन आई मीन बहुत सारी चीजें बोलने की होती हैं, मतलब ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वो है ना। बहुत सारे लोगों के जो मुझसे रिलेट कर सकेंगे, बहुत सारे लोग को या बिल्कुल या रिलेटेबल नहीं लगेगी, है ना। बट तो इसीलिए थी ये कॉन्वर्सेशन। आई थिंक कप्तान के बाद हम्म, से मुझे लगा कि यार लंबी कॉन्वर्सेशंस करो एंड लेट द पर्सन हम्म, जस्ट डिस्क्राइब जर्नी, जितना भी फील, हम्म, जितना भी तुम्हें सही लगे बताना, एक्सप्लोर करना। हम्म। टेक्निकल बातें तो हम कर ही बिकॉज लेंगे किसी दिन हम बता। लोग का वो एक जनरेशन है, इट्स अ वेरी वल्नरेबल जनरेशन, ठीक है, या बहुत वल्नरेबल जनरेशन है, बिकॉज वी हैव टू मेनी रिसोर्सेस, जस्ट लाइक यूपीएससी वी हैव टू मेनी ऑप्शंस। और कभी कभी बह जाते हैं अपन, तो इन दी, मतलब सब कुछ करने के चक्कर में वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो अपन एक चीज को पकड़ के वो नहीं कर पाते, जिसको मतलब ट्रेडिशनल जो विजडम में बोला जाता है कि यार एक नाव पे पैर रखना। तो वी ट्राई टू डू एवरीथिंग एवरीथिंग दस एंड दस नाव बस, पे पैर है हमारे। 10 नाव पे बट आई पैर, और होप बस आई चल। होप आई होप विद सच कॉन्वर्सेशन ना ये चीजें बहुत ही पब्लिक हो जाएंगी एंड फिर लोग भी अवेयर हो जाएंगे कि मैं फॉल्टी हूँ, मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, वही 10 नाव पैर रखने वाली हम्म, कर रहा हूँ, एंड देवेश या किसी हम्म, और ने बोला था, लेट मी जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड सी इफ यस। आई नीड टू एंड रिकैलिब्रेट। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू बी फॉल्टी यार, मैं बता रहा हूँ, या मतलब हाँ। एक चीज मैं आपको, उस दिन मैं आपसे, मुझसे मेरी स्ट्रेंथ पूछी थी, मैं आपको अपनी हाँ स्ट्रेंथ बता देता हूँ। देखिए, आई एम अ पर्सन जो कि मिस्टेक्स करता है, और ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं, मैं 10 बार करूंगा, बट ना मैं उससे सीखता रहता हूँ। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम ए मिस्टेक्स। चाहे वो आपने किसी से कॉन्वर्जेशन गलत कर दी हो, तो अगली बार आप उसको सुधारो। चाहे आपने आंसर टिक गलत की हो, तो वो करो। आंसर्स आपने गलत लिखा है, आंसर्स का आपका फॉन्ट साइज छोटा नहीं है, आपकी स्पीड तेज नहीं है, you have to focus on those things, you have to focus on continuous improvement upon each and every stage। आप गलती जितने करिए, ठीक है भाई, गलती तो है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, इससे अच्छा अभी कर लो, जितनी गलती करनी है सब अभी कर लो। बिकॉज सर्विस गलती का मौका नहीं देती, बिल्कुल गलती का मौका। आप गलती दोगे, फिर आपको पता नहीं, कोई नहीं जानेगा टॉप की होगे आईएएस या कुछ होगा, नो वन वुड नो। जितनी गलती करनी सब अभी कर लो, उधर गलती का जीरो स्कोप है, कुछ नहीं आप कर सकते हो। तो सारी गलती जितनी भी करनी है सब आप यहीं करिए। गलती से जब सीखोगे, अगर आप ऐसी, मतलब कभी कभी होता है कुछ लोग किस्मत से पढ़े होते हैं, सब कुछ स्टार्स अलाइन हो गए तो चले गए, बट अगर आपने वो फेलियर वाला वो स्टेज नहीं देखा, आपने गलती से नहीं सीखा, तो आपको सर्विस में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज नहीं में नहीं, आगे वो चल के तो बहुत प्रॉब्लम होती है। होल्ड्स ट्रू फॉर द लाइफ इन जनरल यार। जितने यस भी यस। लोग मार खाए होते हैं दे आर मोर सजग रहते हैं वो और तो। मतलब जैसे एक चीज और है कि मुझे फेल होने की आदत हो गई है, मुझे डर नहीं लगता फेलियर से। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर, ऑलवेज एट एनी केस। भाई आप मान के चलो कि मेरा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, आप हमेशा मस्ट मान के चलो। सिलेक्शन हम्म, हो गया तो भाई ठीक है, क्योंकि आप ना कभी वो बबल बना के नहीं रख सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, नो। मान के चलो कि भाई नहीं होना है, फिर से अपने को पढ़ना है, ठीक है। मान के चलो कि भाई सिलेक्शन नहीं होना है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। दिस इज लाइक निष्काम कर्म का एक मेरा क्रूड वर्जन मैंने खुद के लिए बना रखा है, कि जब आ जाएगा हाँ रिजल्ट तब देखेंगे, ठीक है, कि हाँ नाम है, चलो भाई खुश खुशी मना ली। उससे पहले खुशी मनाना इस एब्सोल्यूट, मतलब जिसको बोलेंगे ना, कुल्हाड़ी पे पैर रखने वाला होता है।
क्योंकि जब नहीं खुद से होता है तो धोखा। फिर, हाँ, अपने एक्सपेक्टेशन में, अपनी नजरों में आप गिर जाते हो और बहुत हाँ दुख दुख झेलने लगते हो। तो ये सब अपने को नहीं करना है, एकदम प्रैग्मेटिक रहना है। और ज्यादा हाई होप्स नहीं रखने हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा किसी से नहीं रखनी है। मतलब यू हैव टू बी, अपने लिए आप स्टैंडर्ड्स थोड़े अच्छे बनो कि मुझे ये स्टैंडर्ड रीच करना है। बट आप रिजल्ट से प्रोसेस, बस प्रोसेस पे फोकस करो रादर देन रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट बहुत दुख देता है यार, मैं तो बस यही बता रहा हूँ, बहुत दुख देता है। मैं तो दूसरों का चलो। रिजल्ट देख के मैं दुखी हो गया यार, पता नहीं उनका रिजल्ट हाँ, उन जो पे क्या लगा होगा। कहानियां जो आपने बताई। चलो यार, हम्म। awesome, we'll हाँ close ये, this chat for now, but फैंटास्टिक। there are so many strands which अपन can explore in future time as mutual convenience or time यस मिले। यस, ठीक है, डेफिनेटली I डेफिनेटली। hope there's a lot to learn for the audience. They take it with a pinch of salt. With that, Devesh, thanks a lot for coming tonight. अरे यू वेलकम, यू वेलकम, इट्स माय I hope प्लेजर। you enjoyed the chat. I अरे hope you यस, enjoyed the मजा आई, first chat, है ना? काफी मजा आई, मजा आया। काफी मजा आई। हाँ मतलब अब मुझे नहीं लगता मैं कहीं और दे भी पाऊंगा, मतलब क्या ही हाँ, चलो, हाँ। thanks man, glad to know चलो, that. Bye. थैंक यू।